नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल कैसे हैं आप लोग। तो भाई एक बारी फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्यारे से दृष्टि बैच में। तो भाई बहुत दिन से ना बच्चों की डिमांड आ रही थी कि सर एक चैप्टर नहीं हुआ जो कि बहुत ज्यादा टफ लगता है, बहुत कठिन लगता है, पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है ना। और बहुत सारी बच्चों की रिक्वेस्ट के बाद भाई फाइनली तुम्हारा एक जो मोस्ट है ना अवेटिंग चैप्टर जो है, जिसका आप वर्षों से इंतजार कर रहे थे, वो चैप्टर का फाइनली जो मैं वन शॉट है लेके आ चुका हूं। ठीक है ना। यानी कि हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, हम बात कर रहे हैं चैप्टर जिसका नाम है क्लाइमेट, यानी कि जलवायु। ठीक है ना। अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं, अगर मैं इस चैप्टर जलवायु की क्लाइमेट की बात करूं, तो इस चैप्टर का आज हम वन शॉट करने वाले हैं। और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टफ है, लेकिन तुम्हारे अमित भैया जो है इसको बहुत ही आसान बनाने वाले हैं। ठीक है ना। तो कोई भी मतलब टेंशन लेने की ना अपनी जरूरत नहीं है। टेंशन मत लिया करो यार, इतनी टेंशन लेके क्या करोगे। चलो ठीक है, एक काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं भाई। और हाँ, अगर इसका आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो आपको कहां से मिलेगा, तो दृष्टि बैच हमारा जो ऐप है पीडब्ल्यू का, वहां पर जब आप दृष्टि बैच को सर्च करोगे तो वहां पर आपको एक तरीके से इसका पीडीएफ जो है फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। कोई भी एक पैसा जो है आपसे नहीं लिया जाएगा। ठीक है ना। चलिए तो भैया बकैती को छोड़ते हुए काम करते हैं भैया, इस चैप्टर को शुरू कर लेते हैं। इस चैप्टर का नाम है जलवायु। अब ऐसा नहीं है कि जो चैप्टर का नाम है आपने पहली बार सुना है। मतलब जलवायु की हम बात करें, मौसम की हम बात करें, है ना, हम बात करें मॉनसून की, तो ये कुछ शब्द जो है आपने अक्सर सुने होंगे। सर आपने सुना होगा कि भाई पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है जो कि है जलवायु परिवर्तन। है ना। आज मौसम बड़ा सुहावना है, आज मौसम बहुत बेकार है ना। आज क्या है कि मौसम जो है ना, मौसम थोड़ा सा अलग सा लग रहा है। मौसम की तरह तुम भी बदल तो ना जाओगे, तो मौसम जो शब्द है उसको भी आपने सुना होगा। मॉनसून की हम बात करें तो भाई तुमने गांव में इस शब्द सुना होगा कि भाई मॉनसून आने वाले हैं, बारिश वारिश होगी, मॉनसून आ गए। तो मॉनसून का मतलब खैर अलग चीज होती है वो, है ना। सिर्फ बारिश से ही मॉनसून का मतलब नहीं होता, लेकिन हाँ ये सब सुना होगा। ये सब शब्द जो है वो सुने सुनाए शब्द हैं जो कि आपने कभी ना कभी पहले सुने होंगे। तो इन्हीं पर जो है फुल टू चर्चा होने वाली है अपनी। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें स्टार्टिंग से लेके एंड तक जो है इस लेक्चर को बड़े ही प्यार से देखना है। क्लियर हुआ ना। चलिए बहुत ही बेहतरीन। अच्छा, अगर मैं बात करूं थोड़ा सा कि तुम अगर एक साल की हम बात करें तो उस एक साल में आप क्या क्या चीजें जो एक्सपीरियंस करते हो भैया। सबसे पहले हम बात करें अभी की, हम बात कर लेते हैं दिसंबर जनवरी की बात करें तो भैया ठंडी ठंडी लगती होगी, सुबह सुबह ठंड हो जाती है। सर इस बार तो ठंड कहां पड़ी, कोई बात नहीं, लेकिन हम जनरली मान के चलते हैं कि दिसंबर में ठंड आ जाती है। सर अब हो सकता है ठंड कम हो, ठंड ज्यादा हो। ठीक है। फिर आप देखते हो अप्रैल में जाते जाते आपको गर्मियां, अप्रैल मई जून, ये गर्मी भरे दिन होते हैं भाई, है ना। और इनमें आपको भयंकर जो है गर्मी लगती है। फिर आप देखोगे जैसे ही जून खत्म होता है भैया, वैसे ही हम बोलते हैं कि भैया मानसून आ गए, बारिश होने लगी। ठीक है ना। तो इसका मतलब जानेंगे तो आपको अलग अलग चीज जो है वो एक साल के भीतर भारत में, क्योंकि हम भारत की बात कर रहे हैं, भारत में आप अलग अलग तरीकों की जो चीज है वो आप भारत में एक्सपीरियंस करते हो। क्या बोलते हो, करते हो नहीं करते। हाँ ठीक है। अब इसके पीछे का कारण क्या है सर, है ना। इन सभी प्रश्नों के उत्तर जो है वो इस चैप्टर में छुपे हुए हैं कि हम ये सब जो है अलग अलग तरीके से, अलग अलग 3 महीने 4 महीने, 3 महीने ठंड रहती है, 3-4 महीने गर्मियां रहती हैं, 2-3 महीने मानसून रहते हैं, और ऐसे करके आप देखोगे पूरा साल जो है निकल जाता है। अब ऐसा क्यों होता है वो हम इस चैप्टर में बात करने वाले हैं। यही जो हमारी गुफ्तगू पूरे चैप्टर में रहने वाली है। क्लियर हुआ ना। चलिए बहुत ही बढ़िया। अच्छा, मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम वक्त में इस चैप्टर में मैं आपको सारी जो चीजें हैं, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो सारी चीजें करवा दूं। ठीक है ना। स्टार्ट करें। ठीक है सर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दो शब्दों के बारे में जिसमें बच्चों को अक्सर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है सर। ये दो चीजें कौन सी हैं, तो पहली चीज है सर मौसम, और दूसरी चीज कौन सी है, तो दूसरी चीज है हमारी जलवायु। एक है मौसम और दूसरा हमारा जलवायु। अब देखो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है कि दोनों सेम ही तो होते हैं, लेकिन नहीं, सेम है बट मतलब बहुत अलग है। मतलब मैं बोलूं अगर कि हमारा जो मौसम शब्द है वो भी एक तरीके से जलवायु का ही हिस्सा है सर। अच्छा, सबसे पहले मौसम की हम बात करते हैं। मौसम मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था, एक गाना भी तो था ना, मौसम की तरह तुम भी बदल तो ना जाओगे। तो यानी कि मतलब यह है, गाने में झूठ नहीं बोला जा रहा, मौसम होता ही ऐसा है। तभी तो वो एक इंसान से बोल रहा है कि एक बात बताओ कि जैसे मौसम बदल जाता है वैसे क्या तुम बदल तो नहीं जाओगे। तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मौसम बदलता रहता है यार, मौसम बदलता रहता है। यानी कि हम बात करें मौसम क्या है कि जो हमारी डेली जो भी हम गतिविधियां कर रहे हैं, डेली जो हम एक्टिविटीज कर रहे हैं, मौसम भी खैर आप देखोगे उसी का हिस्सा बन जाता है। मौसम भी उसी का एक जो है एक अमूल्य हिस्सा है कि जैसे हम डेली जो है हमारे लाइफ में लोग चेंज बदल जाते हैं, सब कुछ बदल जाता है, हम भी डेली एक जैसे नहीं रहते, हम भी डेली बदलते रहते हैं। तो आप देखोगे मौसम की अगर हम बात करें तो आप देखोगे किसी एक विशेष समय की हम बात करें और किसी एक विशेष मैं क्षेत्र की बात करूं, वहां का जो वायुमंडल है ना, आसपास का जो भी महसूस करते हो, आप समझो कि आप ठंड महसूस करते हो, आप गर्मी महसूस करते हो, तो ये जो डेली जो आपकी क्या होती है सर, डेली जो आपका फिनोमेना जो होते हैं, डेली जो मौसम से संबंधित घटनाएं जो होती हैं, डेली जो वायुमंडल में आपको कुछ बदलाव दिखते हैं सर, वो एक तरीके से किसका हिस्सा हो जाते हैं, वो एक तरीके से मौसम का हिस्सा हो जाते हैं, है ना। एक तरीके से आप देखोगे मौसम बदलता रहता है। जैसे कि मैं बात करूं कि तुमने बोला कि भैया ठंड बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर 2-3 दिन बाद आपने महसूस किया कि ठंड थोड़ी कम है,
यानी कि आप देखोगे ये किसकी बात कर रहा हूं मैं मौसम की बात कर रहा हूं, जो कि आप देखोगे हर दिन एक जैसा नहीं रहता। किसी दिन मौसम अलग होता है, दूसरे दिन मौसम अलग होता है। यानी कि जो भी हमारी वायुमंडल में जो भी आप एक तरीके से खुद महसूस करते हो, ठंडा गर्म, है ना, उसमें बदलाव आ रहे हैं सर। क्लियर हुआ ना? इसको हम बोल देते हैं मौसम सर, है ना। मौसम जो होता है एक तरीके से आप देखोगे कई बार बदलता रहता है। लेकिन जब मैं बात करता हूं जलवायु के बारे में, तो जलवायु क्या है सर? जलवायु एक तरीके से आप देखोगे जब हम दीर्घ अवस्था की बात करते हैं, हम जब लॉन्ग टर्म की बात कर रहे होते हैं, दीर्घकालीन अवस्था की हम बात करते हैं, तब हम इस शब्द का उपयोग करते हैं जलवायु। यानी कि अगर हम एटलीस्ट कम से कम 30 साल की हम बात कर रहे हैं, 30 साल जैसा औसतन मौसम रहेगा। ये तो मैं डेली की बात कर रहा था, लेकिन आप समझो, मैंने बोला कि कश्मीर में आज ठंड कम पड़ी। अब ऐसा नहीं है कि एक हफ्ते बाद वहां पर वहां पर 50 डिग्री टेम्परेचर चला जाएगा, 40 डिग्री टेम्परेचर चला जाएगा। भाई इतना तो राजस्थान में आता है। अब ऐसा नहीं हो सकता ना। अरे एक बात बताइए, शिमला जो है, शिमला की हम बात करें, शिमला हो गया हमारा कश्मीर हो गया सर, इनकी हम बात करें तो ये जनरली क्या है सर? इनका जलवायु कैसा है सर? आप देखोगे ऊंचाई पे होने की वजह से आप देखोगे जनरली आप देखोगे यहां पर जो तापमान होता है वो डाउन होता है सर, है ना। यहां पे 18, है ना, 20 डिग्री, गर्मियों में भी आप देखोगे 18-20 डिग्री टेम्परेचर आपको यहां का देखने को मिलेगा। यानी कि कहने का मतलब यह है कि अगर यहां पे हम बात करें जलवायु कैसी है सर? ठंडी जलवायु है सर। अब फिर आप देखोगे सर्दियों में तो माइनस पहुंच जाता है। यानी कि अगर मैं बोलूं कि हमारे शिमला का, कश्मीर का जलवायु कैसा है, तो ठंडा जलवायु है। आप मौसम ठंडा नहीं बोल सकते। मौसम ठंडा हो सकता है, कम ठंडा हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि मौसम बहुत ठंडा है फिर अचानक से गर्मी पड़ने लगे, तो ये मौसम नहीं होगा सर, है ना। तो समझो थोड़ा सा मैं बोलना क्या चाह रहा हूं कि जलवायु का मतलब क्या होता है कि लंबे समय तक जो एक मौसम बना रहता है। अब मौसम में थोड़ा उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेंगे। हो सकता है कि आज 20 डिग्री टेम्परेचर है तो परसों 18 डिग्री हो जाए, 17 डिग्री हो, थोड़ी ज्यादा ठंड पड़ जाए। लेकिन अगर मैं बात करूं एक लंबे अवधि तक, एक दीर्घकालीन अवधि तक जो एक औसतन हमारा मौसम होता है, उसको हम क्या बोल देते हैं? उसको हम जलवायु बोल देते हैं। यानी कि एक जैसा मौसम बहुत लंबे समय तक रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं सर? उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम जलवायु बोल देते हैं। क्लियर हुआ ना? आई होप आपको इतनी चीजें जो है क्लियर हो गई होंगी। अब समझो, अब जब मैं बात करता हूं किसके बारे में सर? जब मैं बात करता हूं एक तरीके से जलवायु के बारे में, तो जलवायु आपको हमारे भारत में हर जगह एक जैसी दिखाई नहीं देती। जलवायु के पीछे आप देखोगे कहां का जलवायु कैसा होगा, उसके पीछे बहुत सारे कारक होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। उन कारकों की हम बात करेंगे। अच्छा, अब एक जो शब्द है जो आपको बहुत चुभता है वो है हमारा मॉनसून। अब मॉनसून सर क्या होते हैं? मॉनसून जो शब्द है आपने सुना होगा, ऐसा नहीं है कि पहली बार सुन रहे हो। मॉनसून का जैसे बोलते हैं ना, गांव में बहुत बोला जाता है, अरे मॉनसून आ गए, मॉनसून आ गए ना। तो समझो, पहली बात तो यह, बहुत सारे बच्चे गलत फहमी में होते हैं कि मॉनसून का मतलब होता है सिर्फ बारिश। नहीं, बारिश तो मॉनसून का एक हिस्सा है सर। मॉनसून इससे कई गुना ज्यादा है सर। जैसे आप देखोगे कि पहले क्या होता था, पहले जो अरब के व्यापारी होते थे उस टाइम पर मशीन वगैरह कुछ होती नहीं थी, कुछ कोई आप देखोगे कोई भी कंपास वगैरह ऐसी कोई चीज नहीं हुआ करती थी। तो आप देखोगे जब मॉनसून हमारे भारत में आते थे तो वो अपने जहाज लेके निकलते थे और भारत ही पहुंच जाया करते थे, हवा चलती थी। तो समझो, मॉनसून जो शब्द है एक तरीके से आप देखोगे एक अरबिक शब्द जो है, अरबी शब्द जो है उससे मिलकर बनाया, इसको बोलता है मौसम। मौसम का मतलब होता है मौसम। अब समझो कि अगर मैं सिंपल सी भाषा में बताऊं मॉनसून का, तो उसका मतलब क्या होता है? हवाओं का चलना सर, हवाओं का जाना, हवाओं का आना। और ये जो हवाएं होती हैं ना, खाली नहीं चलती, अपने साथ में बहुत कुछ लेके चलती हैं सर। और ये जो हवाएं होती हैं, इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से आपको हमारे भारत का जो मौसम है वो आपको बदलता हुआ दिखाई देगा, और हर साल यही होता है। इसलिए आप देखोगे क्या बोला जाता है, इसलिए आप देखोगे हमारे भारत को ऐसा बोला जाता है कि हमारे भारत का जो जलवायु है वो एक तरीके से मॉनसून टाइप है सर। यानी कि आप देखोगे हवाएं आती हैं और हवाएं जाती हैं, और ये जो हवाएं हैं यही क्या कर रही है सर? यही आप देखोगे लंबे समय तक हमारा जो मौसम है बदलती रहती है। तो जब लंबे समय तक मौसम बदलता रहता है ना, लंबे समय तक आपको वही एक स्थिति देखने को मिलेगी, सर्दी गर्मियां, बारिश, सर्दी गर्मियां, बारिश। तो एक तरीके से क्या सर, ये एक तरीके से लंबे समय तक यही रहेगा। तो आप देखोगे ये क्या हो जाएगा सर? ये हमारा जलवायु हो जाएगा, जलवायु का हिस्सा हो जाएगा। तो मॉनसून का मतलब क्या है? मॉनसून का मतलब यह है कि एक तरीके से हवाओं का चलना सर, है ना। वायु की जो दिशा होती है एक तरीके से आप देखोगे वो ऋतुओं के हिसाब से, वो अलग अलग ऋतुओं के हिसाब से, सर्दी गर्मी, उनके हिसाब से आप देखोगे बदल जाती है सर, है ना, परिवर्तन हो जाते हैं सर, आप देखोगे। और इसी को हम क्या बोल देते हैं? इसी को हम मॉनसून बोल देते हैं। आप देखोगे अब जैसे आप बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलते हैं कि सर सिर्फ पूरी दुनिया में भारत का ही सिर्फ जो है जलवायु एक तरीके से मॉनसून जैसा है। नहीं, भारत के अलावा आप देखोगे जो हमारे दक्षिणी एशिया या फिर पूर्वी दक्षिणी एशिया की हम बात करें, तो आप देखोगे यहां पर आपको एक तरीके से मॉनसून जलवायु देखने को मिलती है। तो समझो, भारत के अलावा आप देखोगे मॉनसून जलवायु आपको कहां दिखाई देती है? तो भारत के अलावा आप देखोगे मॉनसूनी जलवायु आपको हमारा जो पूरा दक्षिणी एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया जो है, यहां पर भी आपको एक तरीके से मॉनसून टाइप की जो है जलवायु देखने को मिलेगी, जहां पर हवाएं चलती हैं, हवाएं आती हैं, हवाएं जाती हैं, और इन्हीं को हम मॉनसून बुला रहे हैं। और ये जो हवाएं आती हैं अपने साथ में भर भर के पानी लाती हैं, है ना,
तो ये आधे में बारिश करवाती हैं, जाती हैं तब भी कई कई इलाकों में बारिश करवाती हैं। तो समझो थोड़ा सा, यही जो चीज हम पढ़ने वाले हैं, और यही आप देखो ना, इसी की वजह से आप देखोगे कि हमारे भारत देश में आपको है ना घंघोर वर्षा दिखाई देती है, फिर उसके बाद सर्दियां आ जाती हैं। वो क्यों आती हैं सर्दियां, फिर सर्दियों के बाद गर्मियां क्यों आती हैं, वो सब हम जो पढ़ने वाले हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन। अच्छा, अब यहां पे एक चीज दिखाई गई है। अगर आप पूरा हमारा भारत का पूरा ये जो मैप देखोगे, पूरे भारत का मैप देखोगे, तो आपको एक चीज यहां पर समझ में आएगी। सर क्या समझ में आएगा? सर आप देखोगे कि जो हमारा मैप आपको दिख रहा है, जो मैप है हमारा, ये जो आपको ये पूरा जो आपको ये जो मानचित्र दिख रहा है, यहां पर आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि हमारे भारत में हर जगह आपको जो तापमान है वो एक जैसा नहीं दिखाई देगा। जैसे कि मैं थोड़ा सा देखता हूं, जैसे मैं पहलगाम की बात करूं जो कि कश्मीर में आता है, जो कि ठंडा इलाका है, यहां पर आप गर्मियों में देखोगे 20 डिग्री टेम्परेचर रहता है सर। लेकिन वहीं हम बात करें है ना मरुस्थल इलाके की, जैसे हम बात करें अपने पश्चिमी जो हमारा राजस्थान है यहां की हम बात करें, तो यहां पर गर्मियों में 50 डिग्री तक तापमान पहुंच जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा है ना। तुम कुछ भी वहां पे वो जो मिट्टी पड़ी होती है ना, गरम गरम, इतनी गरम मिट्टी हो जाती है कि वहां पर लोग ऑमलेट वगैरह भी बना लेते हैं अंडे वंडे डाल के, तो सच में वो बना लेते हैं। तो समझो कि यहां पर टेम्परेचर 20 डिग्री है, यहां पर 50 डिग्री है। फिर थोड़ा सा आप नीचे जाओगे, हमारे प्रायद्वीपीय क्षेत्र में जाओगे, जहां पर तीनों तरफ से आपको समुद्र देखने को मिलते हैं। यहां पर भी आप क्या देखोगे सर, यहां पर भी आप देखोगे एक चीज कि यहां पर भी टेम्परेचर अलग है। यहां पर आप देखोगे, जैसे हम बात करें नीचे थोड़ा दक्षिण भारत में आप जाओगे, केरल में जाओगे आप, है ना, हम जैसे तिरुवनंतपुरम की बात करें तो यहां पर भी टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई नहीं है सर। आप देखोगे 22 डिग्री रहता है सर। आपको कई क्षेत्र जैसे आप देखोगे ना, आपके कोई अगर रिलेटिव वगैरह, रिश्तेदार वगैरह कहीं मुंबई वगैरह में रहते होंगे, या फिर कुछ ऐसे जगह पर रहते होंगे जो तटीय क्षेत्र होगा, वहां पर गर्मी सर्दी कभी ज्यादा नहीं पड़ती। वहां पर एक तरीके से आप देखोगे सामान्य टेम्परेचर रहता है, सामान्य वहां पर क्लाइमेटिक कंडीशंस रहती हैं। अब इसके पीछे कारण क्या है सर? अब आप देखोगे, मैंने वही बोला कि आप देखोगे किसी भी जगह का जो क्लाइमेट है, किसी भी जगह की जो जलवायु है, उसके पीछे कई सारे कारक होते हैं। उन कारकों के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है ना? क्लियर हुआ? चलिए, बहुत ही बेहतरीन। ये थोड़ा सा ध्यान रखना सर, ध्यान में रखना, ठीक है? क्लियर हुआ? चलिए आगे हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, आगे हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, आगे हम बात कर लेते हैं। हाँ, अब देखोगे, अब जो मैंने बोला कि भाई कौन कौन से कारक हैं, तो बहुत सारे कारक हैं। पीछे आप देख सकते हो, उनको एक एक करके पढ़ते हैं। जैसे अक्षांश है ना, फिर आप देखोगे जो हमारी ऊंचाई जो है, इसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम तुंगता बोलते हैं, ऊंचाई, हाइट, है ना। यानी कि आप यहां पर खड़े हुए हो और यहां पर खड़े हुए हो, जमीन से वो थोड़ा सी लेवल से ऊपर होते हो ना, जो हमारी जो सी लेवल होता है, इसकी हम बात करें, समुद्री स्तर जो होता है, एक तरीके से आप देखोगे इससे थोड़ा सा ऊपर उठते जाते हैं, उसको हम क्या बोल देते हैं, ऊंचाई बोल देते हैं, ठीक है सर। आप देखोगे, फिर हम बात करेंगे वायु दबाव के बारे में। वायु दबाव क्या होता है सर, है ना। इसकी वजह से भी आप देखोगे किसी जगह की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होती है, किसी जगह की जलवायु जो होती है वो प्रभावित होती है। उसके बाद फिर समुद्र से दूरी, इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि समुद्र के पास या फिर समुद्र से जैसे जैसे हम दूर होते जाते हैं, वैसे वैसे आपको क्या दिखती है सर, वैसे वैसे आपको एक तरीके से जलवायु, जो एक तरीके से एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस दिखती हैं सर। वहां पर आप देखोगे जो जलवायु परिवर्तन जो होते हैं, वहां पर आपको थोड़े से है ना बहुत ज्यादा होते हुए दिखाई देंगे। गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ेगी, सर्दियों में बहुत ज्यादा सर्दी पड़ेगी, जैसे जैसे आप समुद्र से दूर जाते जाओगे। क्लियर हो? ये सारी चीजें पढ़ेंगे। फिर आप देखोगे जो हमारे ओशनिक करंट्स होते हैं, जिसको हम महासागरीय धाराएं बोलते हैं, ये किसी भी जगह के क्लाइमेट को कैसे अफेक्ट करती हैं सर, इसकी हम बात करेंगे। फिर आप देखोगे उच्चावच लक्षण की हम बात करें, यानी कि आप देखोगे कि किसी भी जगह पर आप देखोगे जो उसका रिलीफ फीचर होता है, यानी कि आप देखोगे जमीन से उठी हुई जो चीजें होती हैं, है ना, आप देखोगे कि किस तरीके से, यानी कि रिलीफ का हम बात करें कि किसी भी जगह पर आप देख बहुत अलग अलग आपको क्या दिखते हैं, स्ट्रक्चर्स दिखते हैं। कहीं आपको पहाड़ दिखेंगे, कहीं आपको पठार दिखेंगे, कहीं आपको घाट दिखेंगे। तो ये क्या है, ये सर किसी भी जगह का रिलीफ फीचर हो जाते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हिंदी में हम बोलते हैं उच्चावच लक्षण, उच्चावच बोलते हैं उसको, रिलीफ फीचर। अब ये जो चीज होती है कि कहीं आपको प्लेन्स दिख रहे हैं, कहीं आपको अलग अलग आकृतियां दिख रही हैं, अब ये किस तरीके से हमारी जलवायु को प्रभावित करते हैं, उसकी हम जो है बात करेंगे, ठीक है ना। क्लियर हुआ? चलिए, बहुत ही बेहतरीन, आगे हम बढ़ते हैं भाई। और आगे हम सबसे पहले एक एक करके बात कर लेते हैं लैटिट्यूड, अक्षांश के बारे में। अक्षांश क्या है सर हमारे? अक्षांश, इसको ऑब्वियसली इंग्लिश में हम लैटिट्यूड बोलते हैं। पहली बात तो ये जो रेखाएं होती हैं सच में नहीं होती, स्वप्नदर्शी होती हैं। और अक्षांश की हम बात करें, देशांतर की रेखाओं के बारे में हम बात करें, एक तरीके से आप देखोगे इंसानों ने किसी का पता लगा, लोकेशन का पता लगाने के लिए, समय का पता लगाने के लिए, है ना, इनका जो है उपयोग किया है। बाकी ये सच में नहीं होती सर, लेकिन फिर भी आप देखोगे इनके मायने बहुत ज्यादा हैं। अब समझो थोड़ा सा, अगर हम बात करें अक्षांश की, तो समझो थोड़ा सा, यहां पर समझो थोड़ा, यहां पे थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि मान के चलिए हमारी पृथ्वी है सर, है ना, हमारी पृथ्वी है सर। अगर मैं पृथ्वी की बात करूं तो पृथ्वी कैसी बताई जाती है सर? पृथ्वी की हम बात करें तो पृथ्वी के बारे में ऐसा बोला जाता है सर, क्या बोला जाता है सर, कि पृथ्वी के बारे में ऐसा बोला जाता है, पृथ्वी क्या है सर, है ना, एक तरीके से व्रत, एक तरीके से आप देखोगे कि एक जियोइड शेप में, इसको हम क्या बोलते हैं, विषुवृत्त बोलते हैं सर, है ना, विषुवृत्त करके बोलते हैं इसको हम, ठीक है सर। अच्छा, जियोइड शेप या फिर वृत्त की हम बात करें, क्या किस तरीके का है सर ये, समझो थोड़ा सा। जियोइड का मतलब ही क्या होता है सर? ऊपर से चपटी है सर, थोड़ा सा ऊपर से चपटी दिखाई देगी आपको, है ना, ऊपर से चपटी है हल्की सी, है ना। और इधर से आप देखोगे, इधर से आप देखोगे थोड़ा सा, इधर से आपको जो है निकलती हुई दिखाई देगी, हल्की सी बाहर से निकलती हुई दिखाई देगी। क्लियर हुआ? कुछ ऐसी आपको हमारी पृथ्वी की आकृति दिखाई देती है सर। क्लियर हुआ? और एक चीज और है सर, हमारी जो पृथ्वी है वो आप देखोगे ना
इसकी जो पोजीशन है हमारी पृथ्वी की जो पोजीशन है 23.5 डिग्री पर आप देखोगे ये हल्की सी झुकी हुई है, टिल्टेड है सर, हल्की सी 23.5 डिग्री पर। क्लियर हुआ? चलिए पहली चीज हो गई, ठीक है सर। आप देखोगे आपने अक्षांश रेखाओं के बारे में पढ़ा होगा सर, जैसे आप देखोगे कि वो अक्षांश रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है उसको हम क्या बोल देते हैं? उसको हम बोल देते हैं भूमध्य रेखा। तो ये हमारी भूमध्य रेखा हो गई सर, ये हमारी भूमध्य रेखा हो गई सर, भूमध्य रेखा हो गई सर, ठीक है। फिर आप देखोगे 23.5 डिग्री पर आप जाते हो, ये 0 डिग्री हो गया हमारा। फिर जैसे आप 23.5 डिग्री पर जाओगे, ये क्या हमारा 23.5 डिग्री पर जो आपको एक रेखा मिलती है, इसको हम बोल देते हैं क्या? इसको हम कर्क रेखा बोल देते हैं, कर्क रेखा, कर्क रेखा हो गया सर। फिर आप थोड़ा सा नीचे जाओगे तो ये क्या हो जाता है? ये हमारा मकर रेखा हो जाती है सर, मकर रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, ठीक है ना? क्लियर हुआ? अब ये क्या है सर? ये सब जो लाइनें मैं खींच रहा हूं सर, ये जैसे सारी जो लाइनें मैं खींच रहा हूं आप देखोगे, है ना? आप देखो ऊपर क्या आता है? ऊपर हमारे ध्रुव आ जाते हैं, उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव, है ना? इधर की हम बात करें पूर्व, तो समझो थोड़ा सा, ये आपको अलग अलग रेखाएं देखने को मिलती हैं, बहुत ही बढ़िया। तो पहली बात तो ये है कि जो सूर्य की किरणें हैं, जिसको हम सोलर इंसुलेशन बोलते हैं, जो सूर्य की किरणें हैं सर, आप समझो यहां पे मैं बना रहा हूं, ठीक है ना, ताकि कोई कंफ्यूजन हो। जो एक मिनट को थोड़ा सा रुक जाओ, हाँ, जो सूर्य की किरणें हैं सर, आप देखोगे ये कहां ज्यादा आती है सर? पृथ्वी की जो आकृति है वो कुछ ऐसी है, ऊपर से चपटी है, और आप देखोगे हल्की टिल्टेड भी है सर, तिरछी भी है सर। तो आप देखोगे सूर्य की जो किरणें होती हैं वो आपको यहां पर ज्यादा दिखाई देंगी सर। सबसे ज्यादा जो है ये बिल्कुल सीधे, ये बिल्कुल सीधे, ये वाले। इधर आप देखोगे, इधर आपको टेम्परेचर, इधर आपको सबसे ज्यादा आपको सूर्य की किरणें देखेंगी, तो यहां पर आपको तापमान जो है वो सबसे ज्यादा दिखेगा। किधर सर? किसकी बात कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं कर्क रेखा से मकर रेखा की तरफ, यहां पर। अब इसको हम क्या बोलते हैं? इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं ट्रॉपिक्स, यानी कि इसको हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? उष्णकटिबंधीय, यानी कि इसको हम ट्रॉपिक बोलते हैं, ट्रॉपिक्स, ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं। यहां पर सूर्य की जो किरणें हैं बिल्कुल सीधी आती हैं, यहां पर आपको सबसे ज्यादा जो है तापमान दिखाई देगा सर। और जब तापमान ज्यादा होगा तो यहां पर बहुत सारी चीजें ज्यादा होंगी। तापमान ज्यादा होगा तो यहां पर अभी मैं बताऊंगा आपको, यहां पर अगर तापमान ज्यादा है तो यहां पर निम्न दबाव बन रहा होगा सर, लो प्रेशर बन रहा होगा। फिर आप देखोगे जहां जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ोगे, जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ोगे वैसे वैसे आपको क्या दिखाई देगा सर? वैसे वैसे आपको तिरछी तिरछी जो है किरणें दिखाई देंगी सर। सूर्य की जो किरणें पड़ती हुई दिखाई देंगी वो कैसी पड़ेंगी सर? वो तिरछी तिरछी देंगी। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि यहां पर तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर है हमारा, कहां पर सर? ये हमारा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो है, जिसको हम ट्रॉपिकल रीजन बोल रहे हैं, जो कि हमारा कर्क और मकर रेखा के बीच का जो पूरा हिस्सा है सर। लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ोगे धीरे धीरे, जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ोगे धीरे धीरे, वैसे वैसे आपको क्या दिखेगा? वैसे आपको सूर्य की जो किरणें थोड़ी सी तिरछी पड़ती हुई दिखाई देंगी। इससे क्या होगा? इससे आप देखोगे जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ोगे, जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ोगे वैसे वैसे आपको जो टेम्परेचर है वो घटता हुआ दिखाई देगा। जब टेम्परेचर घटेगा तो क्या होगा सर? तो आप देखोगे तो आपको उच्च दबाव बनता हुआ दिखाई देगा, है ना? तो यहां पर आपको उच्च दबाव बनेगा, यहां पर निम्न दबाव। अब मुझे पता है तुम्हारे अंदर क्या हो रहा है कि सर ये क्या बता रहे हो, उच्च दबाव निम्न दबाव। अभी उच्च दबाव निम्न दबाव पर हम आते हैं, चिंता मत करो, सब आते हैं, है ना? फिर क्या होगा आप समझो कि एक चीज और है सर, यहां पर अगर किरणें ज्यादा पड़ रही है तो यहां पर सर बारिश भी ज्यादा होगी इस क्षेत्र में। आप देखोगे क्योंकि वाष्पीकरण ज्यादा होगा तो इस क्षेत्र में आपको सबसे ज्यादा बारिश देखने को मिलेगी। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो सिंपल सा मतलब है कि जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो, जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो, जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो, है ना, जैसे जैसे आप ध्रुव की तरफ जाते हो, है ना, चाहे वो उत्तरी ध्रुव हो गया चाहे वो दक्षिणी ध्रुव हो गया, वैसे वैसे क्या होता है? वैसे वैसे तापमान जो होता है गिरने लगता है ना? और इसके वजह से क्या होगा? इसकी वजह से आपको बहुत सारी चीजें होती हुई दिखाई देंगी जो हम आगे पढ़ेंगे। तो समझो अक्षांश रेखाएं जो होती हैं वो बहुत ही ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट होती हैं जब हम बात करते हैं किसके बारे में? किसी भी जगह की जलवायु के बारे में बात करते हैं। क्योंकि ये जो अक्षांश रेखाएं हैं वो किसी भी जगह क्या निर्धारित कर रही है सर? टेम्परेचर, एक तो तापमान, ऊपर से जब तापमान निर्धारित। तो अब समझो एक चीज, समझो हमेशा हमेशा याद रखना एक चीज कि वो बोलते हैं ना इंग्लिश में कहावत है, सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। हम बात करें हमारा सूर्य जो है वही एक इकलौता सोर्स है हमारा एनर्जी का। एक हम बात करें एनर्जी की, हम बात करें अल्टीमेट सोर्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स माना जाता है। बिना सूरज के हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कुछ भी। तो सब गेम ही किसका है भाई? सारा जो खेल है वो तापमान का खेल है भाई। सारा जो खेल है तापमान का है। कहां कम तापमान होगा, ज्यादा तापमान होगा, वहां क्या होगा? वहां वैसे ही आपको हवाएं चलती हुई दिखाई देंगी। उच्च दबाव निम्न दबाव वहीं पर बनेगा। अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना? क्लियर हुआ? तो पहली चीज ये हो गई, है ना? क्लियर हुआ? चलिए, तो आप देखोगे कि हमारी पृथ्वी की गोलाई के कारण आप देखोगे कि हमारा जो गोलाई जो है एक तरीके से आप देखोगे विषुववृत्त के फॉर्म में, आप देखोगे ध्रुवों की ओर और सौर ऊर्जा की मात्रा घटती है, जिससे जो है तापमान कम हो जाता है। जैसे जैसे हम ध्रुव की तरफ जाते हैं वैसे वैसे ध्रुवों की तरफ जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है? वैसे वैसे आप देखोगे जो सूर्य की किरणें होती हैं वो तिरछी पड़ती हैं, तो वहां पर थोड़ा सा ध्रुव की तरफ आप देखोगे तापमान
घटने लगता है। और वहीं आप देखोगे उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र होता है, यानी कि जो ट्रॉपिक्स वाला क्षेत्र होता है, वहां पर आपको सबसे ज्यादा तापमान दिखता है। क्यों? क्योंकि वहां पर सूरज की सीधी सीधी किरणें आती हैं, है ना। इमेजिन करो थोड़ा सा, देखो मैं बताता हूं, भूगोल जो है सब क्या है सर, भूगोल सिर्फ जो है इमेजिनेशन पर है, पूरा खेल ही इमेजिनेशन का है। फिर आप देखोगे दूसरा यहां पर बताया गया है, अब देखो ये कॉन्सेप्ट ही समझ लेना अच्छे से, क्योंकि देखो एक बार ही सारी चीजें बताऊंगा, इन सारी चीजों का इस्तेमाल आगे होगा, अब मैं बार बार ही रिपीट नहीं कर पाऊंगा। पहला तो ये हो गया, अब इससे ही संबंधित ये है हमारा, ठीक है सर। अब यहां पे बोला गया है वायु दाब और पवन तंत्र, है ना, प्रेशर एंड विंड सिस्टम। अब समझो, अब यहां पर बात की जा रही है हवाओं के बारे में। आप देखोगे कि ये किस पर निर्भर करता है सर, अगर आप समझो, पहले हम वायु दाब की हम बात करें, पतंग की, पहले आप समझो ये प्रेशर चलता कैसे, प्रेशर और विंड सिस्टम चलता कैसे है, हवाएं चलती कैसे हैं, समझो थोड़ा सा, पहले समझ लो। ये आपको समझ में आ गया? चलो एक चीज और करते हैं, एक चीज और करते हैं सर, एक चीज और करते हैं, समझो थोड़ा सा। अब मैं तुम्हें उदाहरण दे रहा हूं सर, बहुत ही प्यारा सा उदाहरण है, इसको समझ लेना क्योंकि इसका आगे भी इस्तेमाल होगा, ठीक है सर। ये आप खड़े हुए हो सर, ये कौन खड़ा हुआ? आप, और ये आपका जो दोस्त है वो खड़ा हुआ है, चिंटू मिंटू है, कुछ भी नाम रख लो अपने हिसाब से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो ठीक है, आप देखोगे, मान के चलिएगा ये हमारे सूर्य देवता है भाई, इन्हीं का सब कुछ खेल है, पूरा चैप्टर ही इन्हीं की वजह से पढ़ रहे हैं हम, है ना। हाँ, तो समझो अब क्या है, आप समझो, मैं एक उदाहरण लेके चल रहा हूं कि सूर्य की जो रोशनी है, सूर्य की जो किरणें हैं यहां पर बहुत अच्छे से आ रही है। मान के चलिए जो हमारा चिंटू है, ये एक तरीके से आप देखोगे हमारा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में रहता है, टॉपिक्स वाले, जहां पर सूर्य की सीधी किरणें आती हैं। यहां की हम बात करें तो यहां पर आप देखोगे सूर्य की किरणें बहुत देर लेट पहुंच रही है, और दूसरी बात यह है कि तिरछी पहुंच रही है। तो यहां पर आप देखोगे तापमान क्या है, तापमान बहुत कम है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे कम तापमान है, यहाँ पे तापमान बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि सूर्य की किरणें बहुत ज्यादा आ रही। अब क्या होगा, अब थोड़ा सा इमेजिन करते हैं, है ना, अब थोड़ा सा इमेजिन करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं, इमेजिन करते हैं, थोड़ा सा मजा आएगा, बस इतना जान लो, ठीक है ना। चलिए अब क्या होगा समझो, अब होगा ये कि जहां पर चिंटू खड़ा हुआ है, ये हमारा चिंटू है और ये हमारा मिंटू है सर, ये हमारा मिंटू है सर, ठीक है। अब समझो कि अब होता यह है कि सूर्य की किरणें जो पड़ती हैं सर, अब होगा ये कि यहां पर गर्मी बहुत ज्यादा होगी सर, किरणें पड़ रही हैं सर। अब यहां पर जो हवा होगी सर, है ना, एयर मासेस जो होंगे, हवा जो होगी वो क्या होगी सर, गर्म हो जाएगी सर। हवा गर्म हो जाती है, और हवा गर्म होगी क्या होती है, चार्ज अप हो जाती है, फिर क्या होती है, वो हल्की हो जाती है, हवा गर्म होकर हल्की हो जाती है। और जैसे आप देखोगे हवा हल्की होगी, वैसे वैसे क्या जाएगी सर, ऊपर जाएगी सर, है ना। जैसे आप देखते हो गुब्बारे में वो जैसे आप देखना कभी, जो धुआं होता है हमेशा गर्म होता है, धुआं हमेशा ऊपर जाता है। धुएं को अगर आप स्टोर करोगे किसी में, धुएं को, और उसको बांध के, है ना, ऊपर भेजोगे, एक गुब्बारा लेना तो धुआं भर देना, वो ऊपर ही जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें गर्म हवा रही हुई है ना, गर्म। तो गर्म जैसी हवा हो जाती है ना, तो एयर मासेस जो होते हैं सर, वो एक तरीके से चार्ज हो जाते हैं सर, और वो कहां जाएंगे, ऊपर जाएगी, हवा हमेशा ऊपर जाएगी। अब क्या होगा सर, अब हवा हमेशा ऊपर जाएगी सर, ठीक है सर। जब ऊपर जाएगी तो यहां पर क्या बनेगा सर, यहां पर बनेगा हमारा निम्न दबाव, निम्न दबाव, ठीक है, निम्न दबाव बनेगा। क्यों बनेगा सर? अब यहां पर हाई कैसे, अरे भैया दबाव लो प्रेशर क्यों होगा, क्योंकि यहां पर हवा तो है ही नहीं बिल्कुल, सारी जो हवा थी वो कहां चली गई सर, ये सारी जो हवा थी वो ऊपर चली गई। क्यों? क्योंकि हमारा टेम्परेचर बहुत ज्यादा था। अब समझो यहां पर खड़ा हुआ है मिंटू, मिंटू जहां खड़ा हुआ है वहां है थोड़ी ठंड, वहां टेम्परेचर कम है। अब जब टेम्परेचर कम है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि यहां पर जो है ना, ये जो हवा है ये कहां जाएगी, कहीं नहीं जाएगी सर, ये है ना, ये उधर की उधर ही है सर। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर बहुत ज्यादा दबाव, यानी कि ये क्या हो गया सर, ये उच्च दबाव हो गया सर, उच्च दबाव हो गया सर। यानी कि क्या हुआ, समझो थोड़ा सा, हुआ क्या यहां पर हवा बहुत गर्म हो गई और ऊपर उड़ गई सर। ऊपर कहां तक जाएगी, स्पेस में चली जाएगी, नहीं, ये नीचे आएगी अभी, क्योंकि जो ऊपर जितनी जल्दी उठता है नीचे भी आता है उतनी जल्दी, समझो। तो ये हवा ठंडी होकर नीचे आएगी, लेकिन समझो थोड़ा सा, होगा ये कि ऊपर जाएगी सर, ऊपर जाएगी, ठीक है, ऊपर जा रही है, ठीक है। और आप देखोगे अब क्या होगा सर, अब जब ये ऊपर जा रही है, और यहां पर क्या है सर, यहां पर ऑलरेडी बहुत ज्यादा प्रेशर बना हुआ है, प्रेशर बना हुआ है। क्यों? क्योंकि यहां पर जो हवा थी ऊपर नहीं उठी। क्यों? क्योंकि यहां पर सूर्य की किरणें नहीं थी, तो यहां पे ऑलरेडी बहुत ज्यादा प्रेशर है सर, बहुत ज्यादा प्रेशर है, ऑलरेडी बहुत ज्यादा प्रेशर है। जैसे मान के चलो तुम किसी रूम में जा रहे हो, तुम किसी रूम में जाते हो और तुमने देखा कि वहां पर, है ना, वहां पर क्या है, वहां पर 19 सीटें हैं सर। अब तुम्हें वहां पर बैठना है सर, 19 के 19 लोग बैठे हुए हैं, तो क्या करोगे तुम्हें एक नई चेयर चाहिए होगी, 20वीं नई चेयर होगी। तो ऐसा थोड़ा ना होगा, नई चेयर नहीं होगी तो तुम किसी के ऊपर बैठ जाओगे, नहीं होगा। यानी कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें एक तरीके से चेयर चाहिए। अब समझो थोड़ा सा, यहां पर याद रखना कि यहां पर उच्च दबाव बना हुआ है सर। अब ये यहां पर क्या हुआ सर, अब देखो यहां पर पहले से बहुत ज्यादा दबाव है ना, दबाव है, बहुत ज्यादा दबाव है। अब समझो बहुत ज्यादा जब दबाव आएगा तो क्या होगा सर, अब ये जो हवा है वो कहां जाएगी सर। अब समझो ये वाली हवा ऊपर जा चुकी है सर, ऊपर जाके आप देखोगे ये सिंक होगी जाके। अब ये हवा जब ऊपर जाएगी तो ठंडी भी होगी, और जब ठंडी होगी तो कहां जाएगी सर, तो आप देखोगे, समझो कि ये हवा ऊपर जा रही है, यहां पर जगह खाली हो जाएगी। फिर क्या होगा सर, फिर होगा ये कि यहां पर बहुत ज्यादा उच्च दबाव था पहले से,
क्यों? क्योंकि यहां पर आप देखोगे कि यहां पर टेम्परेचर कम था तो यहां पर उच्च दबाव था। पहले से आप देखोगे एयर मासेस जो थे यहां पर इकट्ठा हुआ पड़ा था। हवा भारी होती है, समझो ठंडी हवा जो होती है वो भारी होती है, हमेशा ठंडी हवा भारी होती है। अब आप देखोगे जो हवा है अब जगह ढूंढेगी सर, जब जगह ढूंढेगी तो कहां जाएगी? अब उन्हें यहां पर जगह खाली दिख रही है, तो जब तुम किसी रूम में जाओगे तो तुम्हें खाली जगह मिलेगी, वहीं बैठोगे ना। तो अब क्या होगा, ये सारी जो हवा है, ये सारी जो हवा है ये कहां जाएगी सर? ये जाएगी हमारे निम्न दबाव की तरफ। और तभी हम बोलते हैं कि हमारी जो वायु होती है वो कैसे चलती है सर? वो एक तरीके से आप देखोगे वो कैसे चलती है सर? वो आप देखोगे उच्च दबाव से निम्न दबाव की तरफ चलती है, यानी कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो है आपको हवा चलती हुई दिखाई देती है। इसका कारण क्या है? मैंने कारण बता दिया आपको, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि यहां पे खाली जगह थी, वैक्यूम बन गया था भाई। अब यहां पर जब खाली जगह है ना, और यहां पर प्रेशर बहुत ज्यादा है, ऊपर से ये जो हवा है ये भी डिसेंड करेगी सर, है ना, ये भी नीचे आएगी सर। जब नीचे आएगी तो आप देखोगे ऊपर से दबाव आएगा। ये ऐसा कुछ समझो, यहां पे जैसे तुम वो हेडपंप चलाते हो ना, हेडपंप का जो नली होती है उसको कभी कभी बंद कर लेते हो, फिर चलाते रहते हो, पानी बाहर आने लगता है। और जैसे ही तुम हाथ हटाते हो वैसे क्या होता है, वो पूरा पानी बहुत ही सर एकदम बहुत तेजी से निकलता है। तो आप देखोगे ना यहां पर दबाव बहुत बना हुआ था, फिर क्या हुआ, जैसे ही इन्हें खाली जगह मिली वैसे ठीक ऐसे ही आएंगे ये लोग, है ना। और कहां आ जाएंगी सर? ये जो हवा होगी कहां आ जाएगी सर? ये हवा आ जाएगी यहां पर, है ना, जहां पर जगह खाली हो गई है। क्यों? क्योंकि यहां पर जो हवा थी ये कहां चली गई सर? ये अब यहां पर रही नहीं है सर, अब सिर्फ यहां पर चिंटू खड़ा हुआ है ना, और ये हवा ऊपर चली गई है सर, है ना। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर बहुत ज्यादा हवा है, तो अब ये सीधी हवा यहां पर आएगी। और तभी हम बोलते हैं कि हवा कैसे चलती है, हमेशा याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हवा कैसे चलती है? हवा हमेशा उच्च दबाव से निम्न दबाव की तरफ चलती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलती है। क्लियर हुआ ना? अब इसका काम क्या है समझो, कि पूरे हमारे अर्थ पर, पूरे अगर मैं पृथ्वी की बात करूं, यहां पर यही देखने को मिलता है आपको। यहां पर आपको अलग अलग जो कंडीशन बनती हुई दिखाई देंगी, इसमें आप देखोगे आपको अलग अलग यहां पर वायु दबाव बनते हुए दिखाई देंगे। उसी की हम बात करेंगे, क्योंकि देखो ये कॉन्सेप्ट आपको पूरे चैप्टर में काम आएगा, याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है भाई, ठीक है ना। मजाक से हट के बता रहा हूं, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। क्लियर हुआ? तो ये दोनों कॉन्सेप्ट याद कर लो भाई, क्योंकि ये दोनों याद क्या, समझ लो, समझ के याद कर लो, क्योंकि रटना बिल्कुल बनता नहीं है भाई, रटने का कोई फायदा भी नहीं है, क्योंकि मैंने पूरा आपको कॉन्सेप्ट बताया है। तो आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन। अच्छा, अब यहां पे बोला जा रहा है वायु दाव एवं पवन तंत्र। अगर हम बात करें, अगर प्रेशर और विंड सिस्टम की बात करें, तो आप देखोगे यह अक्षांश और ऊंचाई पर निर्भर करता है और तापमान एवं वर्षा के वितरण को प्रभावित करता है। समझो थोड़ा, सबसे पहली बात क्या है, अभी हम बात करेंगे किस तरीके से हमारा जो वायु दाब जो है, और जो हमारा, क्योंकि जैसा वायु दाब होगा, यानी कि जैसा, है ना, एक तरीके से आप देखोगे हमारा जो है प्रेशर सिस्टम होगा, वैसे ही आपको हवाएं चलती हुई दिखाई देंगी, है ना, दोनों जुड़े हुए हैं। क्लियर हुआ ना? हाँ, तो आप देखोगे कि अब ये किस पर डिपेंड करता है, आप समझो कि अगर हम बात करें अक्षांश की और ऊंचाई की हम बात करें, ये इस पर निर्भर करता है कि किस तरीके का आपको जो है तापमान देखने को मिलेगा। समझो थोड़ा सा, आप समझो कि जैसे कि हम बात करें, ये देखो यहां पर आ जाओ थोड़ा सा, अब यहां पर आओ थोड़ा सा, अब यहां पे समझ जाओगे आप, समझ जाना। अब देखो, अब ये पूरा जो प्रेशर का जो है ना, पूरा सिस्टम जो है प्रेशर का, और जो दाव हवा दाव की हम बात करें, हम विंड सिस्टम की बात करें, तो दोनों जुड़े हुए हैं। जहां जैसा दबाव होगा वहां वैसी आपको हवा चलेगी। आप समझो, अब यहां पर थोड़ा सा समझना। अब ये हमारी पूरी पृथ्वी है, यहां पर सबसे ज्यादा क्या होगा सर? सबसे ज्यादा टेम्परेचर यहीं पे होगा। मानते हो नहीं मानते? बताया था थोड़ी देर पहले। क्यों? क्योंकि सूर्य की किरणें सीधी आ रही हैं। अब यहां पर सूर्य की किरणें सीधी आ रही है, तो याद रखो यहां पर क्या बनेगा सर? यहां पर ऑब्वियस सी बात है, यहां पर क्या बनेगा सर? निम्न दाब बनेगा सर, निम्न दाब बनेगा, ठीक है ना। और जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे ध्रुव की तरफ जाओगे, दक्षिणी या फिर उत्तरी, तो वैसे वैसे आपको क्या मिलेगा? टेम्परेचर कम मिलेगा। तो टेम्परेचर कम है तो ऊपर क्या होगा सर? यहां पर क्या होगा? यहां पर होगा आपका उच्च दबाव। यहां पर क्या होगा सर आपका? यहां पर आपको उच्च दबाव देखने को मिलेगा सर। क्लियर हो ना? उच्च दबाव देखने को मिलेगा। अब क्या होगा? अब समझो कि यहां पर क्या होगा? यहां पर जो एयर मासेस होंगे उठेंगे सर, ये एयर मासेस जो होंगे उठेंगे सर, उठेंगे, ठीक है सर, है ना, उठेंगे सर। अब यहां पर क्या होगा? यहां पर ऑलरेडी बहुत ज्यादा दबाव है, तो ये क्या होगा सर? अब देखोगे कि ये जो एयर मासेस है कहां जाएंगे, किसकी तरफ जाएंगे सर? तो मैंने क्या बताया आपको? मैंने बताया कि हवा हमेशा कैसे चलती है सर? उच्च दबाव से निम्न दबाव की तरफ। अब यहां से हवा उठ चुकी है सर, अब यहां पे क्या है सर? यहां पे वैक्यूम बन चुका, खाली है सर। अब यहां पर ऑलरेडी बहुत ज्यादा प्रेशर है, उच्च दबाव है, तो ये हवाएं कहां से आएंगी सर? उच्च दबाव से निम्न दबाव की तरफ आएंगी। तो समझ रहे हो? तो ये जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, वैसे वैसे आपको, जैसे जैसे ऊपरी अक्षांश रेखाओं की तरफ जाओगे, वैसे वैसे आपको टेम्परेचर कम मिलेगा। टेम्परेचर कम मिलेगा, इसका मतलब क्या होगा? वहां पर क्या सा दबाव बन रहा होगा? वहां पर उच्च दबाव बन रहा होगा। क्यों? क्योंकि वहां पर हवा जो है ठंडी है, बाहरी है, नीचे ही है वो। लेकिन अगर मैं बात करूं हमारे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की, ट्रॉपिक्स की, ये वाले जो क्षेत्र है, यहां पर हवा हल्की हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, हल्की होकर ऊपर उठेगी और उधर डिसेंड करेगी। फिर आप देखोगे क्या होगा? फिर आप देखोगे उच्च दबाव जहां बना होगा, वहां से आप देखोगे निम्न दबाव की तरफ जो है ये हवाएं चलेंगी।
तो समझ रहे हो बोल क्या रहा हूं। और ये जो हवाएं होती हैं अकेली नहीं चलती हैं, जो हवाएं चलती हैं तो अपने साथ में पानी वानी लेके चलती हैं, नमी लेके चलती हैं, बारिश वारिश करवाती हैं। तो समझो इतनी चीजें आपको जो है आनी चाहिए। तो आप देखोगे कि अगर मैं बात करूं अक्षांश की बात करूं प्लस मैं ऊंचाई की बात करूं, ऊंचाई पर निर्भर। अब ऊंचाई से क्या होगा सर, वायु दबाव की हम बात करें तो ये ऊंचाई पर क्या होता है आप समझो थोड़ा सा। आपने सुना होगा आप जैसे नीचे हो तो नीचे आपको दबाव ज्यादा मिलता है, नीचे आप जैसे जमीन पर हो, जैसा आप देखोगे जो हमारा समुद्र की सतह है, सी लेवल जिसको बोलते हैं, उस पर अगर आप खड़े हुए हो तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आप के पास आपका हवा का जो दबाव वो ज्यादा होगा सर, हवा का दबाव ज्यादा होगा नीचे हो सर। अब समझो होता क्या है कि जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो, जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो, जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो तो यहां पर क्या होता है सर, आप देखोगे यहां पर आपको जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे वैसे वैसे आपको हवा का दबाव कम होता हुआ दिखाई देगा, है ना। हवा जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो हवा पतली हो जाती है। आपने देखा होगा कि जैसे नीचे आप खड़े हुए हो तो आपको गर्मी से लगती है, छत पे चले जाओ छत पर हवा बहुत तेज चलती है। तो एक तरीके से आप देखोगे कि नीचे क्या होता है, नीचे आप देखोगे ना अपना गुरुत्वाकर्षण बल जो है ना वो काम कर रहा होता है, हवा को खींच के रखा होता है, सारी हवा नीचे होती है सर। और जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो वैसे वैसे क्या होता है, वैसे वैसे आप देखोगे कि हवा फैल जाती है सर, पतली हो जाती है सर। तो कहीं ना कहीं जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो हवा का दबाव भी बदल जाता है सर, है ना। तो समझो पहला पॉइंट हमारा अक्षांश है, दूसरा हमारा वायु दबाव एवं पवन तंत्र। तो आपको हवाएं ऐसी ही चलती हो, देखो पवन तंत्र और वायु दबाव की हम बात करें दोनों ही जुड़े हुए कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जहां पर वायु दबाव ज्यादा होगा जहां पर कम होगा यही देखो, क्योंकि वायु दबाव जो होता है यही निर्धारित करता है कि हमारा जो पवन तंत्र है वो कैसे चलेगा। बोला ना पूरा सिस्टम ही किसका है, उच्च दबाव निम्न दबाव का। जहां उच्च दबाव बनेगा वहां से हवा सीधी कहां जा रही होगी, निम्न दबाव की तरफ। तभी आप जैसे खड़े होते हो ना तो आपको हवा महसूस होती है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जब आपको हवा महसूस हो रही है यानी कि आप कहां पर खड़े हो, तो आप एक इस क्षेत्र में खड़े हुए हो जहां पर निम्न दबाव बना हुआ है। तो जहां उच्च दबाव बना हुआ है वहां से आपको हवा आते हुए दिखाई दे रही है, हवा आते हुए महसूस हो रही है, दिखाई तो खैर नहीं देती, महसूस हो रही है। समझ में आया ना, नहीं आया, फटाफट से बताओ, क्लियर हुआ। हाँ तो ये आपको याद रखना है सर, क्लियर हुआ ना। और कहीं ना कहीं हमारा तापमान और वर्षा की हम बात करें उसको भी यही प्रभावित करते हैं, तापमान और वर्षा। क्लियर हुआ, तापमान की हम बात करें, वर्षा की हम बात करें, उसका जो वितरण है उसको भी कहीं ना कहीं ये प्रभावित करते हैं। जैसे आप देखोगे जैसे ऊंचाई, जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाओगे वैसे वैसे आपको तापमान कम होता हुआ दिखेगा, है ना, कम होता हुआ आपको दिखता है तापमान। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। आगे हम बात करें, आगे हम बात कर लेते हैं भैया ऑल्टीट्यूड के बारे में, है ना, तुंगता की हम बात करें। अब इसका मतलब सिंपल सा मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि समझो जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाते हो, आप कभी पहाड़ पर गए होगे, नहीं गए कोई बात नहीं, जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाते हो, जैसे आप यहां पर खड़े हो जमीन पर, है ना, तुंगता ऑल्टीट्यूड का मतलब ही क्या है कि आपका जो सी लेवल है इससे जब ऊंचाई बढ़ती जाती है उसको हम एक तरीके से ऑल्टीट्यूड बोल देते हैं। आप देखोगे कि एक तरीके से जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे वैसे वैसे आपको क्या दिखता है, वैसे वैसे आपको जो हवा का दबाव है थोड़ा सा, है ना, कम होता हुआ दिखाई देता है सर। हवा का दबाव, एयर प्रेशर जो है, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे वैसे वैसे आप देखोगे कि अभी तक नीचे क्या था, नीचे आप देखोगे ग्रेविटी अपना काम कर रही थी, गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो अपना काम कर रहा था, तो इसने हवा को जकड़ के रखा हुआ था सर, जकड़ के रखा हुआ था सर। लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर ले जाओगे जाओगे तो आप देखोगे जो हमारी ग्रेविटी की पकड़ है वो धीरे हो जाती है, और कहीं ना कहीं ऊपर आप देखोगे तो आपको एयर मासेस जो है फैल जाते हैं, हवा पतली हो जाती है सर, हवा पतली हो जाती है सर। तो ऊपर आपको क्या देखा, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे वैसे वैसे टेम्परेचर भी कम होने लगता है सर, टेम्परेचर भी कम, नीचे टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, ऊपर टेम्परेचर बहुत कम होता है सर। ठीक है ना, क्लियर हुआ, बहुत ही अच्छी बात है। तो आई होप आपको इतनी चीजें जो है बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। आगे हम बात करें, आगे हम बात करें, फिर आता है हमारा समुद्र से दूरी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, समुद्र से दूरी। आप देखोगे समुद्र से दूरी की हम बात करें तो आप समझो यहां पे, अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है सर, बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, इसको भी समझ ही लो बस, फिर तो कुछ है नहीं, बचा नहीं है कुछ चैप्टर में, इतना तो है ना बता ही दिया मैंने। अब समझो समुद्र से दूरी की हम बात करें, ये हमारा भारत है सर, है ना, ये हमारा भारत है सर, ये हमारा भारत है, ठीक है सर। आप देखोगे ये हमारा समुद्र है, इधर आता है हमारा अरब सागर, इधर आता है हमारा हिंद महासागर, इधर आता है हमारा बंगाल की खाड़ी, है ना, क्लियर हुआ ना। हाँ अब समझो, आप देखोगे भारत में अगर आप देखोगे तो भारत में आपको एक चीज दिखाई देती है सर, क्या दिखाई देता है कि जो हमारे समुद्र से जितने भी पास के जो क्षेत्र है, समुद्र के जितने भी पास के क्षेत्र जो है, यहां पर आपको जो जलवायु मिलती है वो एक बहुत ही ज्यादा साधारण मिलती है। मतलब एक तरीके से आप देखोगे कि आपको समुद्र से पास, समुद्र की हम बात करें, समुद्र में के आसपास का जो इलाका है वो कैसा रहता है सर, एक तरीके से समकारी प्रभाव रहता है, मॉडरेटिंग, यानी कि आप देखोगे ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा सर्दी सर, क्लियर हुआ ना। चलिए अब क्या होता है, यानी कि समझो कि एक तरीके से आप देखोगे समुद्र के आसपास का जो वातावरण होगा वो बहुत ज्यादा मॉडरेट रहेगा, एक तरीके से सामान्य रहेगा। जैसे आप समुद्र से अंदर की तरफ आंतरिक भाग में जाओगे वैसे वैसे आपको क्या मिलता है सर, वैसे वैसे क्या मिलता है, वैसे वैसे आप देखोगे जैसे जैसे आप समुद्र से अंदर की तरफ जाओगे, जैसे दिल्ली की, या फिर मैं पूरा अगर मैं उत्तरी मैदानी क्षेत्र की बात करूं तो वहां पर अगर आप जाओगे तो आप देखोगे दूरी बढ़ने पर परिस्थितियां जो होती हैं वो थोड़ी सी विषम हो जाती हैं सर, यानी कि आप देखोगे एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन हो जाती है। यानी कि आप देखोगे जैसे आप आंतरिक भाग में जाओगे दिल्ली विल्ली में तो वहां पर आपको एक चीज दिखती है सर कि ठंड के टाइम पर तो बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है सर,
गर्मियों के टाइम पर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, यानी कि क्या है सर, ये विषम परिस्थितियां, यानी कि आप देखोगे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे आपको क्या दिखेगा, वैसे वैसे आपको एक स्थिति बनती हुई दिखाई देती है। इसको हम बोल देते हैं महाद्वीपीय जलवायु, है ना, कॉन्टिनेंटल बोल देते हैं इसको इंग्लिश में, और हिंदी में इसको महाद्वीपीय जलवायु बोल देते हैं, विषम जलवायु, या फिर आप देखो महाद्वीपीय जलवायु बोल देते हैं। एक तरीके से आप देखोगे कि जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती जाती है, आप अंदर की तरफ जाओगे, यानी कि आप देखोगे आप यहां से, है ना, जैसे समुद्र के आसपास थे तो यहां पर क्या है, यहां पर सामान्य स्थिति बनी हुई है, यहां पर ना ज्यादा आपको गर्मी लगेगी ना ज्यादा ठंड लगेगी, सर्दियों में भी यहां पर सेम रहता है, गर्मियों में भी यहां पर सेम रहता है। क्यों रहता है? समुद्र की वजह से। वो कैसे मैं बताऊंगा अभी, लेकिन जैसे जैसे आप अंदर जाओगे, अंदर की भाग में, है ना, ये पूरा जो हमारा उत्तरी भाग है, जो हम रहते हैं, यूपी की बात करें, हम दिल्ली की बात करें, हम बात करें थोड़ा सा पंजाब की, हरियाणा की, यहां पर आपको जो परिस्थितियां थोड़ी विषम मिलती हैं। मतलब यहां पर विषम की मतलब क्या, विषम का मतलब यह है कि यहां पर अगर सर्दी पड़ेगी तो बहुत ज्यादा पड़ेगी, गर्मी पड़ेगी तो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ेगी, है ना, क्लियर हो ना। तो ये क्यों होता है समझो, इसका कारण ये होता है समुद्र। अब समुद्र की अगर हम बात करें बेटा, समुद्र समझो, अब यहां पर क्या होता है, यहां पर थोड़ा सा कुछ चीजें आपको देखने को मिलती है सर, यहां पर आपको चीजें क्या देखने को मिलती है समझो थोड़ा। ये कोई चिंटू खड़ा हुआ है, ये मिंटू खड़ा हुआ है, चलो ये वाला उदाहरण देते हैं, काम करते हैं। ये एक तरीके से आप देखोगे हमारा चिंटू ये खड़ा हुआ है, ठीक है ना, और ये क्या है सर, ये हमारा समुद्र है सर, ये हमारा समुद्र है सर, ठीक है ना, ये समुद्र है सर, बढ़िया समुद्र है, बहुत बड़ा ये आपको ओशन देखने को मिल रहा है, सी देखने को मिल रहा है। चिंटू यहाँ पे बीच पे खड़ा हुआ है भाई, और चिंटू जो है बीच पे खड़ा हुआ है ना, तो एक तरीके से बहुत ही एक तरीके सुहानी हवाओं को जो है महसूस कर रहा है सर। अब यहाँ पे मेरा सवाल ये आता है, ऐसा क्यों सर, ऐसा क्यों कर रहा है? एक काम करता हूं, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। चलिए ठीक है, अब समझो, अब एक सिचुएशन लेते हैं, सिचुएशन क्या लेते हैं भाई, समझो थोड़ा सा। अब तुम्हें पता चल जाएगा कि समुद्र के आसपास का जो क्षेत्र होता है वहां पर आपको एकदम एक तरीके से आप देखोगे सामान्य जलवायु की स्थिति या फिर सामान्य तापमान क्यों रहता है सर। अब यहां पे समझो पहली चीज क्या है सर, पहली चीज ये है, यहां पर ये उदाहरण से आपको समझ में आ जाएगा। ये हमारे चिंटू साहब है भाई, ये समुद्र के खड़े हुए हैं सर। अब इसमें वही कॉन्सेप्ट लगेगा सर, वही कॉन्सेप्ट लगेगा, क्या कॉन्सेप्ट लगेगा सर, उच्च दबाव निम्न दबाव वाला। आप देखोगे, अब एक पहले चीज समझो कि समुद्र का जो पानी होता है सर, ये बहुत लेट गर्म होता है। यानी कि आप देखोगे सूर्य है, ये हमारा सूर्य है सर, है ना, अगर मैं इनकी किरणें पड़ रही हैं सर, तो आप देखोगे पहले गर्म कौन होगा, धरती गर्म होगी या फिर सूर्य, तो आप सॉरी धरती गर्म होगी या फिर पानी। तो आप देखोगे समुद्र का जो पानी है वो लेट गर्म होता है सर, ठंडा बना रहता है, बहुत लेट गर्म होगा। वही मैं बात करूं पृथ्वी की जो सतह होती है सर, पृथ्वी की जो सतह होती है एक तरीके से आप देखोगे ये जल्दी गर्म हो जाती है, जल्दी ठंडी होती है। ये लेट गर्म होता है, लेट ठंडा होता है सर। लेकिन आप देखोगे ये क्या है, ये जितनी जल्दी गर्म होगी उतनी जल्दी ठंडा होगा। तो समझो, अब दिन है, दिन में सूरज, हमारे जो सूर्य भगवान जी हैं वो निकल रहे हैं आराम से। अब यहां पे चिंटू खड़ा हुआ है और चिंटू को एकदम हवाएं लग रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है सर? क्योंकि समझो कि समुद्र के सतह की हम बात करें तो यहां पर क्या बना हुआ है सर, क्योंकि यहां पर क्या है सर, यहां पर आप देखोगे क्योंकि समुद्र का पानी अभी भी ठंडा है, लेट गर्म होगा, तो यहां पर अभी उच्च दबाव बनेगा सर, है ना, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं हाई प्रेशर, उच्च दबाव बनेगा, हाई प्रेशर। वही हम बात करें यहां पर, क्योंकि जमीन गर्म हो चुकी है तो गर्म जमीन होगी, है ना, जो वायु होगी, हमारी हवा जो होगी, ये ऊपर जाएगी सर, ऊपर जाएगी ना, ठंडी होके, है ना, गर्म होके ऊपर जाएगी, हल्की हो गई, हवा ऊपर जाएगी सर, हवा ऊपर जाएगी सर, हवा ऊपर जाएगी तो यहां पर क्या होगा सर, यहां पर वैक्यूम बन जाएगा, यानी कि जगह खाली हो जाएगी। अब क्या होगा, यहां पर ऑलरेडी हाई प्रेशर है, तो मैंने क्या बोला, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आपको जो है हवाएं चलती हुई दिखाई देंगी, है ना। और रात को क्या होगा, अब इसको हम बोलते हैं, इसको एक इंग्लिश में टर्म है, इसको हम बोलते हैं सी ब्रीजेस, हिंदी में इसको हम बोलते हैं समुद्री समीर। और रात को क्या हुआ, रात को ये जो स्थिति है ठीक उल्टी हो जाएगी सर। मैंने बोला ना कि समुद्र गर्म तो होता है सर, लेट होता है सर। अब आप देखोगे रात के टाइम पर होगा क्या, रात के टाइम पर जो हमारा समुद्र है इसकी सतह जो है वो गर्म हो जाएगी सर। इससे क्या होगा, रात के टाइम पर आप देखोगे यहां पर क्या बनेगा, क्योंकि अब समझो जमीन गर्म होकर ठंडी हो चुकी है। अब जब जमीन ठंडी हो चुकी है रात के टाइम पर, तो यहां पर क्या बनेगा सर, अब यहां पर बनेगा क्या, अब यहां पर बनेगा हमारा हाई प्रेशर, यानी कि उच्च दबाव। अब समुद्र का पानी जो है लेट गर्म हुआ लेकिन हुआ, है ना, तो आप देखोगे गर्म हो चुका है सर, और ठंडा भी लेट होता है। तो आप देखो जब गर्म हो जाएगा तो यहां पर बनेगा, अब क्या, यहां पर अब बनेगा हमारा निम्न दबाव। अब उल्टा होगा सर, रात के टाइम पर आप देखोगे हवाएं आपको ऐसी चलती हुई दिखाई देंगी, है ना, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, है ना, उच्च दबाव से निम्न दबाव की तरफ। प्रेशर हमें देखो, हवाएं ऐसी चलेंगी, जैसी हमारी दबाव की स्थिति होगी वैसी आपको हवाएं चलती हुई दिखाई देंगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रात में जो सिचुएशन होती है उसको हम बोलते हैं धरातलीय समीर, या फिर स्थल समीर बोल देते हैं उसको, है ना, लैंड ब्रीजेस बोल देते हैं इसको। तो इसलिए क्या होता है, पहली चीज होगी, इसलिए क्या होता है, इसलिए आप देखोगे कि हमारे समुद्र के आसपास का जो क्षेत्र होता है यहां पर बहुत ही सामान्य स्थिति दिखाई देती है आपको, क्योंकि यहां पर इतनी ज्यादा आप देखोगे विषम परिस्थिति नहीं आती। क्यों? क्योंकि आप देखोगे हवाएं चलती रहती हैं, यहां पर हवाएं चलती रहती हैं, घोर वर्षा वगैरह होती रहती है, यहां पर बहुत नॉर्मल है यहां पे। क्लियर हुआ ना? चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। चलो ये हो गया हमारा, ये भी हो गया, ये भी हो गया। फिर आता है हमारा क्या सर, उच्चावच। उच्चावच की हम बात करें तो आप देखोगे कि
कि मान के चलिएगा, मैं समझाता हूं आपको, बहुत ही सिंपल है सर, बहुत ही सिंपल है, मान के चलिएगा, है ना। आप देखोगे कि हमारा पहाड़ है सर, ये पहाड़ है सर। अब आप देखोगे कि हवाएं आई सर, हवाएं आई, हवाएं जब आती हैं, मैंने बताया आपको, हवाएं जब आती हैं तो अपने साथ में क्या लेके आती हैं सर, अपने साथ में बहुत सारी, है ना, बारिश वारिश, आप देखोगे ना अपने साथ में नमी लेके आती हैं हवाएं। कैसे लेके आती हैं मैं बताऊंगा अभी। तो आप देखोगे ये हवाएं आई सर, अब होगा क्या, रास्ते में इनको एक पहाड़ मिल गया सर। अब पहाड़ मिला सर, अब होगा क्या सर, अब ये हवाएं से टकरा जाएंगी सर, ऊपर चल ही नहीं पाएंगी सर, है ना, थक के आप देखोगे इधर ही जो है घंघोर वर्षा हो जाएगी सर, घंघोर वर्षा हो जाएगी। यानी कि आप देखोगे कि इधर साइड क्या होगा सर, इधर साइड आप देखोगे, जिसको हम विंडवर्ड साइड बोलते हैं ना, इधर साइड आप देखोगे घंघोर वर्षा होगी सर। लेकिन इधर साइड क्या होगा, इधर साइड तो सूखा रहेगा सर, इधर साइड तो सूखा रहेगा। आप सोच के देखो, अगर ये पहाड़ ना होता तो शायद पूरी जगह जो हरी भरी होती, लेकिन इस पहाड़ ने क्या किया सर, इस पहाड़ ने रास्ता रोक लिया। अब इसका सबसे अच्छा उदाहरण है हमारे अरावली की पहाड़ियां। अरावली की पहाड़ियों की हम बात करें तो आप देखोगे ना कि कहीं ना कहीं मानसून को इधर साइड जाने में, पश्चिमी राजस्थान जाने में अरावली की पहाड़ियां रोक लेती हैं। खैर मानसून उतने, एक तरीके से मानसून कमजोरी भी हो जाते हैं। दूसरा फैक्टर ये भी है कि मानसून की जो हमारी पहाड़ियां हैं हमारी अरावली की, वो मानसून को पश्चिमी दिशा में जाने नहीं देती। इसलिए आप देखोगे पश्चिमी दिशा में हमारे राजस्थान का पश्चिमी भाग जो है, वहां पर आपको सूखा देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये क्या है सर, ये एक तरीके से हमारा रिलीफ जो एक तरीके से उच्चावच का जो कारण बनता है हमारा, कि किसी भी जगह की जो ऊंचाई की हम बात करें, चाहे वो कैसी भी हो सर, उसने क्या किया सर, उसने एक तरीके से वहां की जलवायु को ही बदल दिया सर, है ना। अगर सोच, जैसे इसका एक और अच्छा उदाहरण है सर, उदाहरण क्या है सर, हमारे क्या है सर, जो हमारे पश्चिमी घाट है सर। अब पश्चिमी घाट की हम बात करें तो जब मानसून आता है हमारा, जब हमारा दक्षिणी पश्चिमी मानसून आता है सर, है ना, तो ये मानसून जो होता है वो इधर साइड तो घंघोर वर्षा करवाता है सर, लेकिन उधर साइड, ये इसका जो, जैसे मैं बात करूं, ये जो साइड है ना, ये जो साइड है हमारा, आप समझो थोड़ा सा, ये जो साइड है हमारा, ये क्या है सर, ये हमारे एक तरीके से पश्चिमी घाट है। अब मानसून आया तो इधर साइड तो बारिश हो जाएगी, लेकिन इधर साइड तो क्या रहेगा, सूखा रहेगा सर। समझ में आया ना। तो ये क्या है सर, तो आप देखोगे एक तरफ तो आप देखोगे पश्चिमी घाट में आपको अच्छी खासी वर्षा दिखाई देती है, दूसरी तरफ आपको सूखा दिखाई देता है। तो एक तरीके से ये क्या हो गया, तो कहीं ना कहीं हमारा जो उच्चावच है ना, वो एक तरीके से आप देखोगे वो जो उधर जो एक रिलीफ फीचर है हमारा, जो एक तरीके से पूरा जो हमारा ये जो आपको अलग अलग स्ट्रक्चर्स बने हुए दिखाई दे रहे हैं, ऊंचे नीचे, है ना, यही तो है उच्चावच हमारे, है ना, चाहे पहाड़ पठार वगैरह। इसकी वजह से आपको क्या दिखता है सर, ऊंचे पर्वत, इसकी वजह से आप देखोगे आपको वहां पे आपको जलवायु बदलती हुई दिखाई देगी। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ कि ऊंचे जो पर्वत होते हैं वो क्या करते हैं सर, वो एक तरीके से वायु को रोक लेते हैं, और ये वायु जो होती है अपने साथ में बहुत सारा मानसून भी लाती है, बहुत सारा एक तरीके से वर्षा का जल भी होता है इनमें। और एक तरीके से आप देखोगे कि ये एक तरीके से क्या करते हैं, एक तरीके से आप देखोगे एक तरफ तो बारिश हो जाती है सर, है ना, देखो यहां पर आप देखोगे ना, एक तरफ तो बारिश हो गई लेकिन दूसरी तरफ बारिश नहीं हुई। तो आप देखोगे ऊंचे पर्वत वर्षा लाने वाली वायु को रोककर वर्षा का कारण बन सकते हैं और पवन विमुख ढाल पर वृष्टि छाया क्षेत्र बनाते हैं। तो आप देखोगे कि एक तरीके से आप देखोगे ना कि एक तरफ क्या हो रहा है सर, एक तरफ तो बारिश हो रही है सर, है ना, एक तरफ तो बारिश हो रही है सर, और आप देखोगे कि दूसरी तरफ क्या है सर, दूसरी तरफ आप देखोगे, दूसरी तरफ क्या होगा, दूसरी तरफ यहां पर मानसून पहुंचा ही नहीं तो बारिश होगी नहीं सर, समझ रहे हो ना। तो एक तरीके से क्या बनेगा सर, एक तरीके से आप देखोगे वृष्टि छाया, लीवर, एक तो लीवर्ड साइड बनेगी, एक विंडवर्ड साइड बनेगी, है ना। तो आप देखोगे एक तरफ तो बारिश हो गई सर, मानसून जहां से आया पहाड़ से टकराया, बारिश हो गई, इधर कुछ ले जाने के लिए बचा नहीं, तो इधर क्या होगा सर, इधर आप देखोगे इधर बारिश वारिश कुछ भी नहीं होगी, सूखा, मतलब कम होगी या फिर बिल्कुल नहीं होगी। तो इधर क्या होगा, इधर आपको सूखा देखने को मिलेगा, इधर आपको जो है एक तरीके से क्या देखने को मिलेगा, घंघोर बारिश देखने को मिलेगी। जो सबसे अच्छा उदाहरण क्या है हमारे जो पश्चिमी घाट है वो सबसे अच्छा उदाहरण है। ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया, एक मिनट रुक जाओ बेटा, चलो ठीक है, बेहतरीन बेहतरीन, आगे हम बढ़े, आगे हम बढ़े, ठीक है सर, आगे हम बढ़ते हैं। अच्छा, अब लास्ट जो हमारा कारण यहां पे बताया गया वो है हमारा महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराएं क्या होती हैं, पहले समझो, इसको हम बोलते हैं ओशियनिक करंट्स। अब महासागरीय धाराएं होती क्या है सर, अब ये होता क्या है, हमारे जो महासागर है इनका जो पानी है आपको, ये एक जगह से दूसरी जगह जाता हुआ दिखाई देता रहेगा, यानी कि समुद्र का पानी एक जगह से दूसरी जगह चलता रहता है। अब यहां पर सीन क्या है, यहां पर समझो, समझने वाली बात क्या है, अब होता क्या है, समुद्र का पानी है इसका आपको तापमान अलग अलग जगह पर अलग अलग जैसा मिलता है। समझो थोड़ा सा, यहां पर भी वही सीन आ जाता है कि जैसे जैसे हम ऊपरी अक्षांश पर जाएंगे सर, है ना, जैसे जैसे आप देखोगे हम ध्रुव, उत्तरी ध्रुव के साइड या फिर दक्षिणी ध्रुव की साइड जाएंगे, वैसे वैसे क्या होगा सर, वैसे वैसे टेम्परेचर गिरेगा। तो समझो यहां पर जो समुद्र है सर, यहां पर जो समुद्र है, यहां पर जो समुद्र है, यहां पर जो समुद्र है, यहां पर क्या चलेगा आपको, यहां पर आपको ठंडी धरातली धाराएं दिखेंगी। अब आप देखोगे ये वाली जो है यहां पर, इधर साइड आप देखोगे, इधर साइड आपको जितनी भी धाराएं मिलेंगी वो सारी कैसी मिलेंगी सर, यहां पर आप, क्योंकि ये एक तरीके से आप देखोगे ये हमारा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो है, इसकी हम बात करें, यहां पर आपको क्या दिखाई देगा, यहां पर क्योंकि टेम्परेचर हाई होता है सूरज का,
है ना। तो यहां पर क्या दिखेगा आपको, यहां पर आपको गर्म महासागरीय धाराएं मिलेंगी। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो आपको ठंडी महासागरीय धाराएं मिलेंगी। अब होता क्या है, अब क्योंकि मैंने बोला कि ये जो महासागरीय धाराएं होती हैं एक जगह से दूसरी जगह जाती रहती हैं। अब जब एक जगह से दूसरी जगह जाएंगी तो एक तरीके से आप देखोगे कहीं ना कहीं आसपास का जो क्षेत्र है वहां को भी प्रभावित करेंगी। जैसे आप समझो कि हमेशा बोला जाता है कि सबसे ज्यादा आपको जो रेगिस्तान मिलते हैं कहां मिलते हैं सर, सबसे ज्यादा रेगिस्तान आपको मिलते हैं इधर साइड सर। क्यों मिलते हैं सर, क्योंकि इधर साइड देखो नीचे आपको सबसे ज्यादा रेगिस्तान इस साइड में मिलेंगे। क्यों मिलेंगे सर, आप देखोगे ऑस्ट्रेलिया में, है ना, चाहे मैं बात करूं अफ्रीका की, चाहे मैं बात करूं इधर ये जो पूरा हमारा जो क्षेत्र हमारा साउथ अमेरिका का नीचे वाला जो क्षेत्र है, तो यहां पर आपको बहुत सारे डेजर्ट्स मिलते हैं। पेरू वेरू की बात करूं मैं, या फिर ये इधर ये पूरा जो हम बात करें, ये जो पूरा क्षेत्र हमारा अफ्रीका का, इसकी हम बात करें, तो यहां पर आपको इतने ज्यादा डेजर्ट क्यों मिलते हैं, क्योंकि समझो यहां पर क्या है सर, यहां पर आपको ठंडी महासागरीय धारा मिलती है, कोल्ड ओशनिक करंट्स मिलते हैं। अब यहां पे समझो पानी ठंडा है सर, पानी ठंडा है तो क्या बनेगा सर, पानी ठंडा है तो इसका मतलब क्या होगा, पानी ठंडा है तो यहां पर क्या बनेगा, हाई प्रेशर बनेगा सर, उच्च दबाव बनेगा, ठंडा रहेगा। ठंडा जब बनेगा तो बारिश कहां से होगी, जब बारिश नहीं होगी तो यहां पर आपको सूखा दिखेगा, यानी कि यहां पर आपको कुछ है ना मरुस्थलीय स्थिति बनती हुई दिखाई देगी। तो इसलिए आपको सबसे ज्यादा जो आपको दिखते हैं ना, यहाँ पे सबसे ज्यादा आपको जो डेजर्ट्स दिखते हैं, मरुस्थलीय क्षेत्र दिखता है, वो सब इधर ही दिखेगा। क्यों, क्योंकि नीचे की साइड आपको ठंडा इलाका, ठंडा समुद्र है, यहाँ पर समुद्र ठंडा है सर। समुद्र ठंडा है तो क्या होगा सर, तो यहाँ पर क्या बनेगा सर, उच्च दबाव बनेगा। उच्च दबाव बनेगा तो यहाँ पर क्या होगा सर, उच्च दबाव जब बन रहा है, ठंडा है समुद्र, तो यहाँ पर क्या होगा सर, एक तरीके से आप देखो वाष्पीकरण नहीं होगा सर। एक तरीके से आप देखोगे ये जो ठंडा समुद्र है तो एक तरीके से क्या करेगा सर, एक तरीके से आप देखोगे ये घंघोर वर्षा नहीं करवा पाएगा। तो इसी वजह से यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा डेजर्ट दिखते हैं। क्लियर हो, जैसे आप ऊपर जाओगे तो यहां पर आपको देखो यहां पर हरा भरा दिखता है सर। क्यों, क्योंकि यहां पर आपको गर्म महासागरीय धाराएं दिखती हैं। अब ये क्या करते हैं सर, एक तरीके से आप देखोगे ये गर्म महासागरीय धाराएं जो होंगी एक तरीके से क्या बने, यहां पर एक तरीके से आपको लो प्रेशर बनते हुए दिखाई देगा, है ना। लो प्रेशर जब बनते हुए दिखाई देगा तो इधर आपको घंघोर वर्षा भी होते हुए दिखाई देगी। तो एक तरीके से आप देखोगे कि यहां पर आपको अलग अलग, है ना, ये हमारा जो महासागरीय धाराएं हैं ये भी एक तरीके से क्या करते हैं, ये भी एक तरीके से आप देखोगे हवा की चाल को बदल देती है। यहां पर वही लिखा हुआ है, समुद्र तट से, आप देखोगे महासागरीय धाराएं समुद्र से तट की ओर चलने वाली हवाओं के साथ तटीय क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करती हैं। तो आप देखोगे ना कि एक तरीके से क्या होती है सर, एक तरीके से समुद्र पहले यहां पर महासागरीय धाराओं का मतलब समझो, महासागरीय धाराओं का मतलब क्या है कि समुद्र का पानी जो है एक तरीके से इधर से उधर जा रहा है सर। अब जब जा रहा है वो एक तरीके से आप देखोगे तो होगा क्या सर, अब जो हवाएं चल रही हैं सर, जो हवाएं चल रही हैं किसकी तरफ, तटीय क्षेत्र की तरफ जो हवाएं चल रही हैं उसको भी प्रभावित कर रहा है सर। तो आप देखोगे कि समुद्र से तट की ओर चलने वाली जो हवाएं हैं उसको भी एक तरीके से आप देखोगे तटीय क्षेत्र की जो जलवायु को प्रभावित करती हैं। उदाहरण के लिए आप देखोगे कोई भी तटीय क्षेत्र जहां गर्म या ठंडी जलधाराएं बहती हैं और वायु की दिशा समुद्र से तट की ओर हो, तब वह तट गर्म या ठंडा हो जाएगा। तो एक तरीके से बोला जा रहा है कि यहां पर समझो कि एक तरीके से यहां पर जो हवा देखो समझो कि हवाएं आना हवाएं जाना ये किस पर निर्भर करता है, वायु दबाव। इतना समझो, देखो इतना जो है ना, तुम्हें अंदर डीप में नहीं जाना बस, है ना, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इतना समझना है कि मान के चलिएगा यहां पर अगर हाई प्रेशर होगा, यहां पर लो प्रेशर होगा, यानी कि यहां पर उच्च दबाव होगा, यहां पर निम्न दबाव होगा, तभी तो यहां पे हवाएं चलेंगी ना ऐसे ही। और जब ये हवाएं चलेंगी तो अपने साथ में पानी भी लेके जाती हैं सर। अब ये हवाएं होती हैं क्योंकि वाष्पीकरण भी तो होता है ना भाई। अरे भैया एक बात बताओ कि जो पानी है भाप बनकर ऊपर जाता है, जब ये नीचे समुद्र दिख रहा है आपको, अब ये भाप बनकर ऊपर जाएगा, भाप बनकर ऊपर जाएगा, तो ये जो हवाएं होती हैं क्या करती हैं सर, ये हवाएं होती हैं वो एक तरीके से ये जो हवाएं होती हैं बादलों को अंदर लेके जाती हैं सर, है ना। और यही बादल जो होते हैं वर्षा करवाते हैं। अब समझ के देखो यहां पर क्या होगा, अब यहां पर जब हाई प्रेशर होगा, जहां पर पानी ठंडा होगा, तो ये सब कैसे हो पाएगा सर, हाई प्रेशर लो प्रेशर बनने जरूरी है सर। और कहीं ना कहीं आप देखोगे जो हमारा महासागरीय धाराएं जो है वो इस चीज को प्रभावित करती हैं सर। जब ठंडा पानी होगा तो किस तरीके से आप देखोगे हाई प्रेशर ही बनेगा ना सर, और कहीं लो प्रेशर बनना जरूरी है सर। हाई प्रेशर लो प्रेशर बनना जरूरी होता है सर, समझो इतना। और कहीं ना कहीं ये हमारी जो महासागरीय धाराएं होती हैं ये इसको प्रभावित करती हैं सर। क्लियर हुआ, चलिए बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा क्लियर हुआ, चलिए। अच्छा अब यहां पे थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, थोड़ा सा अब यहां पे थोड़ी सी बात की जा रही है किसके बारे में। आप देखोगे अगर मैं बात करूं हमारे भारत की लोकेशन की, आप समझो हमारा भारत कहां पर आता है सर, आपको पता होना चाहिए हमारा भारत जो है एक तरीके से, है ना, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में आता है। यानी कि थोड़ा सा मैं भारत की अगर स्थिति की बात करूं तो आप देखोगे ये हमारा एक तरीके से हमारा क्या है, अक्षांश, ये हमारा भूमध्य रेखा है। और जो आप देखोगे ना हमारे भारत की अगर मैं स्थिति देखूं तो कुछ ऐसी दिखाई देती है आपको, है ना, आप देखोगे कुछ ऐसी, यानी कि आप देखोगे कि जो कर्क रेखा है वो भारत को ऑलमोस्ट बराबर 2 हिस्सों में बांटती है। क्लियर हुआ, यानी कि आप देखोगे भारत की अगर आप स्थिति देखोगे तो भारत का जो आधा भाग जो है, भारत का जो आधा भाग जो है, आप देखोगे ये वाला आधा भाग जो है वो उपोष्णीय कटिबंधीय क्षेत्र में आता है। समझो थोड़ा सा, भारत का जो आधा भाग है वो उपोष्णीय कटिबंधीय क्षेत्र में आता है सर, है ना। और जो आधा भाग है वो एक तरीके से उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है। क्लियर हुआ ना, क्यों, क्योंकि जो कर्क रेखा है वो भारत को 2 ऑलमोस्ट बराबर हिस्सों में बांटती है। तो यहां पर क्या होगा सर,
यहां पर आप देखोगे, यहां पर आपको उष्ण उपोष्ण कटिबंधीय यानी कि सब ट्रॉपिकल रीजन, और यहां पर हम बात करें यानी कि अगर हमारा जो नीचे वाला जो हिस्सा है, प्रायद्वीपीय हिस्सा जो है, यहां पर आप देखोगे ये जो पूरा क्षेत्र कहां आता है सर, ये उष्ण कटिबंधीय। तो इसको ऐसा समझो, ये है ना, ये वाला जो क्षेत्र है कौन सा है सर, मैंने बताया था आपको ये कौन सा क्षेत्र है, पूरा जो क्षेत्र है ये, है ना, 23 डिग्री 23.5 डिग्री से 23.5 डिग्री तक, ये कौन सा क्षेत्र है सर, ये हमारा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। ये वाला जो क्षेत्र यानी कि फिर ऊपर थोड़ा जाओगे आप 35 डिग्री पर, ये जो पूरा क्षेत्र है कौन सा है सर, ये वाला, इसको हम सब ट्रॉपिकल या फिर आप बोल सकते हो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आते हैं। यानी कि हमारा जो एक तरीके से भारत में आपको देखने को मिलता है ना, भारत में आपको कैसा आप, क्योंकि समझो ये जो चीज है वो कहीं ना कहीं भारत की जलवायु को प्रभावित करती है। आप देखोगे यहां पर आपको अलग जलवायु मिलता है और यहां पर आपको एक अलग जलवायु देखने को मिलती है। आप देखोगे कर्कवृत देश के मध्य से गुजरता है, आपको पता है सर। देश को एक तरीके से दो भागों में बांटता है, एक तो भाई उष्ण कटिबंधीय दक्षिण में और उपोष्ण कटिबंधीय हमारा उत्तर में, ठीक है, ये क्लियर हुआ ना, क्लियर हुआ। अब इससे क्या होता है, इससे आपको जो है अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस दिखती हैं सर। आप देखोगे यहां पर आपको घंघोर वर्षा होते हुए दिखाई देती है, यहां पर जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो वैसे वैसे आपको जो है एक तरीके से हमारी जलवायु जो है बदलती हुई दिखाई देती है। पहली चीज तो ये हो गई, है ना, तो भारत की जलवायु है ये आपको ऐसे दिखाई देती है। दूसरे की हम देखो अक्षांश रेखाएं है ना, अक्षांश रेखा, तो मैंने ये देखो सबसे पहला जो कारक था मैंने ऑलरेडी बता दिया था आपको, समझो कि भारत की स्थिति क्या है। तो अक्षांश की हम बात करें तो भारत की दो स्थिति बन रही है। भारत का कुछ जो हिस्सा है यहां पर आपको क्या मिलता है सर, यहां पर आपको जो है अच्छा खासा ये एक तरीके से यहां पर सूर्य की किरणें बढ़िया आती हैं, अच्छी खासी आती हैं। एक दूसरे की अगर हम बात करें यानी कि हमारा जो ये वाला हिस्सा है यहां पर आपको जो है थोड़ा सा सूर्य की किरणें कम दिखाई देंगी, यानी कि आप देखोगे उतनी नहीं होंगी इतनी यहां पर होंगी। तो एक तरीके से हमारा अक्षांश जो है फैक्टर हो गया सर। दूसरी की हम बात करें ऊंचाई की हम बात करें तो आप देखोगे कि ऊंचाई बहुत बड़ी चीज है सर। ऊंचाई बहुत बड़ी चीज कैसी है सर, आप देखोगे जैसे थोड़ा सा मैप में, तो जो हमारा ये हमारा जो पूरा हिस्सा है ना, जो शिमला वाला हिस्सा है और जो अमृतसर, जैसे आप देखोगे ना शिमला को देखोगे और जो अमृतसर को देखोगे, ये दोनों एक ही हमारी अक्षांश रेखा पर है। फिर भी आप देखोगे शिमला में आपको बहुत ज्यादा ठंड मिलती है और अमृतसर में उतनी ठंड आपको नहीं मिलती। ऐसा क्यों, सिंपल सी बात है, ऐसा इसलिए क्योंकि इनकी ऊंचाई की हम बात करें, ये शिमला की ऊंचाई ज्यादा है, तो जैसे जैसे आप ऊंचाई पे बढ़ते हो वैसे वैसे क्या होगा, टेम्परेचर लो होने लगता है, माइनस होने लगता है। मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। तो समझो कि ऊंचाई से भी हमारी जो जलवायु है वो प्रभावित होती है सर, है ना। आप देखोगे उत्तर में आपको हिमालय देखने को मिलते हैं, यहां पर आप बात करोगे तो औसतन ऊंचाई इनकी 6000 मीटर है, यहां पर आपको अच्छा खासा तापमान मिलता है। और ये जो हिमालय है एक चीज और करते हैं सर, जो मध्य एशिया साइबेरिया की हम बात करें, यानी कि आप थोड़ा सा देखोगे ना, ये वाला जो पूरा हिस्सा है, ये पूरा जो मध्य एशिया वाला हिस्सा है, साइबेरिया वाला जो हिस्सा है, यहां से जो ठंडी हवाएं होती हैं उनको आने से रोकने के लिए आप देखोगे हमारे जो हिमालय है वो एक तरीके से सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं। यानी कि आप देखोगे ना मध्य एशिया से जो ठंडी हवाएं आती हैं ना, उनको रोकने का काम करते हैं हमारे हिमालय। अगर ये हिमालय ना होते तो शायद, है ना, दिल्ली में भी आपको बर्फ पड़ती हुई दिखाई देती, दिल्ली में भी एकदम कड़ाके की ठंड पड़ती हुई दिखाई देती। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए सर, क्लियर हो ना। चलिए सर, बहुत ही बढ़िया। आगे हम बात करें, आगे बात देखो, ये हमारा पूरा मध्य एशिया, ये वाला, ये पूरा, ये इधर से जो ठंडी हवाएं आती हैं उनको आने से कौन रोकता है सर, इनको आने से कौन रोकता है सर, ये हमारे पहाड़ रोकते हैं, हमारे जो हिमालय हैं वो रोकते हैं सर। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन, क्लियर हुआ ना। चलिए, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए, क्लियर हुआ। हाँ, अब यहां पे समझो कि अगर मैं भारत की जलवायु की बात करूं, अगर मैं भारत की जलवायु की बात करूं या फिर मौसमी अवस्थाओं की बात करूं, तो आप देखोगे यहां पर तीन चीजें बताई गई हैं, तीन यहां पर वायुमंडलीय अवस्थाएं बताई गई हैं, जिससे एक तरीके से आप देखोगे कहीं ना कहीं हमारे भारत की जलवायु प्रभावित होती है। पहली चीज यहां पर बताई गई है पश्चिमी विक्षोभ एवं उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। अब होता क्या है आप समझो थोड़ा सा, अब यहां पर समझने की कोशिश करो कि यहां पर किसकी बात की जा रही है सर, यहां पर किसकी बात की जा रही है सर, यहां पर किसकी बात की जा रही है, समझो थोड़ा सा, समझो यहां पर किसकी बात की जा रही है। अब होता क्या है कि तुम्हारे बुक में ना ये टॉपिक दिया हुआ नहीं है, इसको हम बोलते हैं एक तरीके से साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस, विक्षोभ या फिर साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस बोलते हैं। यानी कि आप देखोगे साइक्लोन्स क्या होते हैं सर, ये क्या होते हैं एक तरीके से आप देखोगे ये हमारे बड़े ही खतरनाक तूफान होते हैं। अब होता क्या है सर, होता ये है कि हमारे भारत में, हमारे भारत की हम बात करें, भारत ये हमारे क्या है सर, ये हमारे एक तरीके से आपको हिमालय दिखाई देते हैं सर, ये आपको हमारे हिमालय दिखाई देते हैं सर, ये हमारे हिमालय दिखाई देते हैं। अब होता क्या है कि जो हमारा एक मेडिटेरियन सागर जो है, यहां पर आपको क्या बनते हुए दिखाई देगा, यहां पर आपको एक तरीके से आप देखोगे ना, यहां पर एक तरीके से आपको कुछ ऐसी कंडीशंस यहां पर डेवलप हो जाती हैं, जिससे आप देखोगे यहां पर आपको बहुत सारे चक्रवात आते हैं सर। जब ये चक्रवात आते हैं तो आप देखोगे कि हमारे धरती से ऊपर जेट धाराएं चल रही होती हैं सर, जिसको हम जेट स्ट्रीम बोलते हैं सर। ये जो जेट हवाएं जो है, ये इस चक्रवात को, जो कि एक तूफानी है सर, है ना, और इसके अंदर बहुत सारा क्या नमी है सर, पानी है सर, उसको कहां ले आती है सर, तो आप देखोगे ये जो हमारी जेट धाराएं हैं, यानी कि जो हमारी धरती से, सतह से हमारी बहुत ऊपर,
बहुत सारी जेट स्ट्रीम चलती रहती है, इनके बारे में आपके बुक में दे नहीं रखा, बट मैं जनरली बता रहा हूं। अब होता क्या, धरती से आपके ऊपर, बहुत ज्यादा ऊपर जेट धाराएं चलती रहती हैं। अब ये जो जेट धाराएं होती है ना, वो इस चक्रवात को कहां ले आती है सर, ये भारत की तरफ ले आती है सर। अब भारत में क्या मिलता है, भारत में रास्ते में मिल जाता है, कौन रास्ते में मिल जाते हैं, ये हिमालयास। अब जो हिमालयास मिल जाते हैं आपको, ये क्या करते हैं, इन जेट धाराओं को रोक लेते हैं, और कहीं ना कहीं आप देखोगे ना, दिसंबर में कुछ दिन तक आपको वर्षा दिखाई देती है ना, हाँ, तो ये जो वर्षा होती है वो आपको यहां पर होती दिखाई देगी, है ना। एक तरीके से आप देखोगे कहीं ना कहीं ये जो वर्षा होती है, ये कहीं ना कहीं रावी की जो फसलें होती है उनके लिए बहुत ज्यादा, एक तरीके से आप बोल सकते हो, अच्छी होती है। उनको रोकने का काम कौन करता है, हमारे हिमालयास। तो सच सोचो, हिमालय दो काम कर रहे हैं, एक तो इधर से जो हवा आ रही है उनको रोकने का काम कर रहे हैं, और इधर से जो एक तरीके से आप देखोगे जेट धाराएं, जो एक तरीके से आप देखोगे ये क्या लेके आई अपने साथ में, बहुत सारा जो है ये इधर मेडिटेरियन सागर से बहुत सारा जो पानी लेके आई हुई है, ये क्या करती है, इसको जो है इसको रोकने का काम करते हैं हमारे हिमालयास, ठीक है ना। जो हमारे उत्तर भारत में आपको कुछ दिन की जो बारिश दिखाई देती है, 1 2 दिन 3 दिन, तो एक तरीके से आप देखोगे कहां से आती है सर, इसी से आती है सर। इसको हम बोलते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। इसको हम क्या बोलते हैं सर, इसको हम इंग्लिश में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बोलते हैं। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। तो आप देखो 3 चीजें यहां पर बताई गई हैं। पहली बात तो यहां पर पश्चिमी विक्षोभ एवं उष्णकटिबंधीय चक्रवात, आप देखोगे सर्दियों के टाइम पर आपको जो है ये महसूस होता है, सर्दियों के टाइम पर, है ना, सर्दियों के टाइम पर आपको ये महसूस होते हुए दिखाई देते हैं। क्यों सर, क्योंकि हमारा जो मेडिटेरियन सागर है, यहां पर एक कंडीशन डेवलप हो जाती है सर। आप देखोगे यहां पर बहुत सारे साइक्लोन्स आने लगते हैं। यहां पे आप देखोगे मेडिटेरियन सागर जो है, यहां पर निम्न दबाव बनता है। निम्न दबाव बनने के कारण आप देखोगे आसपास उच्च दबाव होता है, तो उच्च दबाव के कारण निम्न दबाव की तरफ यहां पर हवाएं चलती हैं, और एक तरीके से चक्रवात बनते हैं। जब चक्रवात बनेंगे तो चक्रवात को लाने का काम कौन करेगा था, तो ये करती है हमारी ऊपरी वायु परिसंचरण, है ना। इसको हम बोलते हैं एक तरीके से जेट धारा, है ना, जेट स्ट्रीम बोलते हैं सर। इसको जेट स्ट्रीम की हम बात करें तो ये क्या है सर, तो ये सतह, धरती की सतह से ऊपर चलने वाली हवाएं हैं सर। अभी जो हवाएं होती हैं वो पश्चिमी, है ना, ये जो विक्षोभ जो है या फिर चक्रवात जो है, इनको एक तरीके से कहां ले आती है सर, एक तरीके से आप देखोगे इन साइक्लोन्स को हमारे भारत में ले आती हैं। सर्दियों की बात कर रहा हूं, और इनको रोकने का काम कौन करते हैं, हमारे हिमालयास। जब रोकते हैं तो आप देखोगे उत्तर भारत में आपको कुछ दिन बारिश दिखाई देती है। और तीसरा यहां पर बोला गया है वायुदाव एवं धरातलीय पवनें। अच्छा, अब इनकी बात कर ले। देखो वायुदाव और धरातलीय पवनों के बारे में मैंने ऑलरेडी बात कर ली है। मैंने सिंपल सा बताया आपको, क्या बताया सर, समझो, एक बार और बता देता हूं, फिर खत्म है, ज्यादा है नहीं, अब समझो थोड़ा सा। अब होता क्या है सर, अब होता क्या है समझो। मैंने बोला आपको, देखो पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया मैंने, है ना। यानी कि हमारा जो ये वाला पोर्शन है सर, आप देखोगे ये वाला जो पोर्शन है, ये क्या है सर, ये हमारा भूमध्य रेखा है सर, ठीक है ना। हाँ ठीक है। अब आप देखोगे यहां पर क्या होगा सर, इस पूरे इलाके में आपको क्या बनता हुआ दिखाई देगा, निम्न दबाव, निम्न दबाव बनेगा, निम्न दबाव बनेगा। क्लियर हुआ ना। चलिए, यहां पर निम्न दबाव है, यहां पर क्या है सर, ये यहां पर लो प्रेशर है, निम्न दबाव है सर। यहां पर क्या है सर, यहां पर क्या है सर, अब जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, मैंने क्या बोला, जैसे जैसे ऊपर जाओगे वैसे वैसे टेम्परेचर कम, यानी कि उच्च दबाव, तो यहां पर हाई प्रेशर है, उच्च दबाव है सर। अब हवाएं कैसे चलेंगी सर, मैंने बताया हवाएं कैसे चलेंगी, यहां पर भी सेम है, यहां पर भी आपको हाई प्रेशर देखने को मिलेगा। अब यहां पे क्या होगा सर, हवा ऊपर जाएगी, है ना, नीचे डिसेंड करेगी, ऊपर जाएगी, नीचे डिसेंड करेगी, ठीक है ना। अब होगा क्या सर, हवाएं जो है एक तरीके से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, यानी कि आपको हवाएं जो है कुछ ऐसी चलती हुई दिखाई देंगी ना सर, हवाएं कुछ ऐसी चलती हुई दिखाई देंगी ना सर, हवाएं कुछ ऐसी चलती हुई दिखाई देंगी। क्लियर हुआ ना। हाँ, तो हवाएं जब कुछ ऐसी चलती हुई दिखाई देंगी तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारी धरातलीय पवनें जो हैं वो कैसे चलनी है सर, वो ऐसे चलनी है सर, ऐसे। अच्छा, अब यहां पे सवाल ये आता है सर, ये ऐसे क्यों चलनी है, तिरछी क्यों चलनी है, ऐसे क्यों नहीं चल रही सर, ये बिल्कुल सीधे सीधे हवाएं क्यों नहीं चल रही सर। तो इसका सिंपल सा कारण क्या है सर, तो इसका सिंपल सा कारण ये है कि यहां पर लगता है कोरियोलिस फोर्स। अभी इसके बारे में हम बात करेंगे, थोड़ा सा बात करें कोरियोलिस फोर्स होता क्या है। अब समझो थोड़ा सा, यहां पे समझो, इतना समझो पहले कि यहां से हवाएं कैसी आएंगी सर, ये हवाएं ऐसी आएंगी सर, है ना। ये आगे आप देखोगे ना, इधर से आप देखोगे ये, है ना, ये इधर से सीधे और इधर से उल्टे हाथ पे मुड़ जाएंगी सर ये। अब ये ऐसा क्यों होता है सर, ये हवाएं जो है ऐसी क्यों नहीं आ रही सर, ये मुड़ क्यों जा रही है सर, ये मुड़ क्यों जा रही है, इसका रीजन समझो पहले, इसका रीजन समझो पहले, क्या होता है इसका रीजन समझो थोड़ा सा पहले। हाँ, इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं कोरियोलिस बल, कोरियोलिस फोर्स बोलते हैं। अब इसका समझो थोड़ा सा, समझो होता क्या है कि तुम ना कभी एक एक्सपेरिमेंट करना कि जब तुम मूवमेंट में होगे, है ना, और तुम किसी भी चीज को फेंकोगे तो वो सीधी नहीं जाएगी, वो तिरछी जाएगी सर। कभी करना सर, या फिर एक काम करना, वो जो झूला होता है ना, एक ऐसा करके झूला होता है, बीच में एक पोल लगा होता है, तुम सब यहां पे चढ़ जाते हो, फिर झूला जो है एकदम ऐसा घूमता है ना, और जब ज्यादा तेज हो जाता है, अगर तुम छूट के गिरो तो तुम सीधे नहीं गिरोगे, बिल्कुल तुम तिरछे गिरोगे। यानी कि होता क्या है कि जैसे मान के चलो हमारी जो पृथ्वी है सर, क्या कर रही है सर, हमारी पृथ्वी जो है एक तरीके से ऐसे घूम रही है सर, हमारी पृथ्वी क्या कर रही है सर, ऐसे घूम रही है सर, है ना, पश्चिम से पूर्व की तरफ घूम रही है हमारी पृथ्वी घूम रही है। अब पृथ्वी की सतह पर क्या हो रहा है सर, अब पृथ्वी तो ऐसे घूम रही है सर, पृथ्वी घूम रही है सर, पृथ्वी अपने एक्सिस पर घूम रही है सर, ऐसे करके। अब इसी पृथ्वी के ऊपर क्या चल रहा है सर, इसी पृथ्वी के ऊपर आपको हवाएं चलती दिखाई दे रही है धरातलीय। तो होता क्या है कि जो हवाएं जो होती हैं पृथ्वी की, एक तो पृथ्वी चल रही है सर, पृथ्वी चल रही है सर,
चल रही है सर। अब ऊपर जब हवाएं चलेंगी तो वो तिरछी हो जाती हैं हल्की सी। तो आप देखोगे, जब हवाएं, जैसे पृथ्वी घूम रही है, अब जब हवाएं चलेंगी तो ऐसे हो जाती हैं सर, ये ऐसे हो जाती हैं सर, ऐसे, क्लियर हुआ ना, ये ऐसे हो जाती हैं सर, ये ऐसे हवाएं चलेंगी, तिरछी हो जाएंगी सर, ये है ना, क्लियर हुआ ना। तो आप देखोगे इसको हम क्या बोलते हैं, कोलिसिस बल बोलते हैं, क्लियर हुआ। तो आप देखोगे पृथ्वी के घूमने के कारण जो एक बल उत्पन्न होता है, पृथ्वी जब घूमती है उसके कारण जो एक बल उत्पन्न होता है, उसको हम कोलिसिस फोर्स बोलते हैं। यही कारण होता है क्या, यही कारण होता है कि हमारी जो हवाएं हैं, ये जो हमारी हवाएं आपको दिख रही हैं, ये जो हवाएं आपको दिख रही हैं, देखो ये जो आपको हवाएं दिख रही हैं, कहां गए भाई, हाँ, ये जो आपको हवाएं दिख रही हैं, ये आपको हल्की सी तिरछी होती हुई दिखाई देंगी सर, तिरछी होती हुई दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि कोलिसिस बल लग रहा है सर। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, चलिए बहुत ही बढ़िया, क्लियर हुआ। चलिए, तो आप देखोगे ना, ये 3 और फैक्टर्स होते हैं, इनके बारे में डिटेल में बहुत ज्यादा बताया नहीं गया, बस इतना याद रखो कि आपको सर्दियों में कुछ बारिश होती दिखाई देती है। क्यों बारिश होती दिखाई देती है? इसका सिंपल सा कारण है पश्चिमी विक्षोभ। विक्षोभ का मतलब क्या होता है? विक्षोभ बोलते हैं। पश्चिमी विक्षोभ का मतलब यह है कि हमारे जो मेडिटेरियन सागर में आप देखोगे बहुत सारे साइक्लोन्स आते हैं। साइक्लोन्स का सिंपल सा मतलब है बहुत तेज वहां पर हवाएं चलती हैं, एक तरीके से इतनी तेज हवाएं जो बहुत ज्यादा गोल गोल घूमती हैं, गोल गोल घूमती हैं और अपने साथ में बहुत सारा पानी लाती हैं। अब इसको लाने का काम भारत में कौन करता है? इतनी दूर है सर, भारत में कौन ला रहा है? तो हमारी जो जेट धाराएं चल रही हैं, जेट स्ट्रीम जो चल रही हैं, ये हमारे भारत में ले आती हैं इसको, है ना। और भारत में रोकने का काम कौन करता है? तो हिमालय रास्ता में मिल जाते हैं। तो हिमालय के इधर साइड ही आप देखोगे गंगोर वर्षा हो जाती है सर्दियों के टाइम पर, आपने देखा होगा, और जो कि राबी फसलों के लिए बहुत अच्छी होती है। ठीक है सर। आप देखोगे, अगर मैं बात करूं, यहां पे थोड़ा सा कुछ बताया गया किसके बारे में, भारत में उत्तरी पूर्वी। अब देखो, अब सिर्फ चैप्टर में ये पढ़ना है आपको कि हमारे भारत में आपको क्या क्या जो है स्थिति दिखाई देती है धरातली पवनों के बारे में। धरातली पवनों के बारे में मैंने बता दिया आपको, है ना। ठीक है सर। अच्छा, भारत में आपको कौन सी पवनें देखने को मिलती हैं? उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें, ट्रेड विंड्स बोलते हैं। यानी कि आप देखोगे उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें जो है वो कहां से आती हैं? आप देखोगे ना, थोड़ा सा आप देखोगे, ये थोड़ा सा अगर हम बात करें, इसकी हम बात करें थोड़ा सा, आप देखोगे, हाँ ये देखो उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें, इसके बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। देखो ये कैसे आती है, देखो उत्तरी पूर्वी, ये ऐसे उत्तरी पूर्वी, है ना, ये वाली पवनें जो है ना, ये वाली जो पवनें है, ये वाली जो पवनें है ना उत्तरी पूर्वी, हाँ, तो ये भारत की बात की जा रही है सर। ये उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें है, ठीक है ना, उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें आपको देखने को मिल रही हैं सर, ये वाली पवनें, इनकी बात की जा रही है ना। अभी हम उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनों के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना, क्लियर हुआ। चलिए बहुत ही बढ़िया। अगर मैं इनके बारे में बात करूं, उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनों के बारे में बात करूं, आप देखोगे हमारा भारत जो, हमारे भारत की हम बात करें, पूरे भारत की हम बात करें, तो हमारा भारत कहां पर आता है? तो हमारा पूरा का पूरा भारत जो एक तरीके से आपको समझ में ऑलरेडी आपने पढ़ चुका है कि उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में आता है। और आप देखोगे पवनें जो होती हैं कैसे चलती हैं सर, आप देखोगे उत्तरी गोलार्ध के उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दबाव वाली पेटी से उत्पन्न होती हैं। यानी कि आप देखोगे ना, ये हमारा, समझो थोड़ा सा यहां पे, समझो क्या बोला जा रहा है कि यहां पर क्या हुआ है सर। यहां पर आप देखोगे हवाएं, जैसा हमारा भारत जो है, इसको थोड़ा सा इमेजिन करो, है ना, हमारा भारत यहां पर कहीं आ रहा है सर, हमारा भारत जो है कहां पर आ रहा है सर, हमारा भारत आपको जो है कहीं ऐसा आता हुआ दिखाई दे रहा है सर, ये देखो, है ना, क्लियर हुआ ना। हाँ, ऐसा भारत है, ये भारत हमारा। तो आप समझो थोड़ा सा, अब हो क्या रहा है, नहीं भारत यहां पर है सर, यहां पर कहीं आ रहा है भारत आपका, ठीक है सर, भारत कहीं यहां पर आ रहा है सर, ठीक है, क्लियर हुआ ना। हाँ, भारत यहां पर आ रहा है। तो आप देखोगे ये क्या है सर, ये वाली, ये जो पवनें चल रही हैं सर, ये जो पवनें चल रही हैं, ये, है ना। तो भारत किस में आ रहा है सर, भारत किस क्षेत्र में आ रहा है? तो भारत तो दोनों क्षेत्र में आता है सर, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में भी आता है। तो यहां पर वही बोला जा रहा है, यहां पे आप देखोगे थोड़ा सा यही बोला जा रहा है कि भारत जो है कहां पर आता है। तो आप देखोगे यहां पर क्या बना हुआ है सर, यहां पर हाई प्रेशर बना हुआ है सर। क्यों बना हुआ है सर? क्योंकि सूर्य की जो किरणें हैं आप देखोगे वो सीधे कहां आती है, यहां पर आती है सर, यहां पर आती है। तो आप देखोगे कि उष्ण कटिबंधीय जो उपोष्ण कटिबंधीय का उच्च दबाव वाली जो पेटी है वहां पर उत्पन्न होता है सर। तो वहां पर हाई प्रेशर होगा तो ये किसकी तरफ जाएगा? लो प्रेशर की तरफ जाएगा। अब होता क्या है सर, अब जो ये हमारे जो कोलिसिस बल जो लगता है उसके कारण होता क्या है कि ये सीधी नहीं आती हवाएं, ये हल्की सी तिरछी आ जाती हैं। यानी कि आप देखोगे ये जो हवाएं हैं ये तिरछी हो जाती हैं सर। ये जो पूरा क्षेत्र आपको दिख रहा है ये कौन सा क्षेत्र है सर? ये उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, भारत का कुछ हिस्सा इसमें आता है सर। आप देखोगे ये जो हिस्सा है जब हवाएं चल रही होती हैं तो ये हल्की सी तिरछी हो जाती है सर। क्यों हो जाती है सर? तो कोलिसिस बल की वजह से, ठीक है सर। जब कोलिसिस बल की वजह से तिरछी हो जाती है तो एक तरीके से आप देखोगे दाहिनी ओर बढ़ती है सर, है ना। और एक तरीके से आप देखोगे ये किसकी तरफ बढ़ेंगी सर? अब ऑब्वियस सी बात है जहां पर उच्च दबाव बनेगा वहां से जब हवाएं चलेंगी तो किसकी तरफ बढ़ेंगे सर? तो ये निम्न दबाव की तरफ। तो आप देखोगे ये निम्न दबाव की तरफ आपको ये बढ़ते हुए दिखाई देंगी सर, है ना, निम्न दबाव के क्षेत्रों की तरफ बढ़ते हुए दिखाई देंगी। और आप देखोगे, अब याद रखना कि इन पवनों में, ये जो पवन होती है इनमें नमी बहुत कम होती है सर। अब नमी कम क्यों होती है सर? क्यों कम होती है? क्यों? क्योंकि जो पवनें होती हैं ज्यादातर किस भाग से आती हैं सर? स्थलीय भाग से आती हैं। तो आप थोड़ा सा देखोगे कि यहां पर जो, अगर मैं बात करूं तो आप देखोगे कि ये जो पवनें आ रही हैं सर, ये जो देखो ये वाली जो पवनें है ना, ये उत्तरी पूर्वी जो पवनें हैं, धरातली पवनें जो है, ये इनके पास नमी बहुत कम होती है सर। नमी क्यों कम होती है? क्यों? क्योंकि ये सारी जो पवनें हैं ये ज्यादातर धरातलीय इलाकों से आती हैं जहां पर जमीन है।
और पवनों को एक तरीके से पानी लाने के लिए क्या चाहिए, समुद्र चाहिए, नदी चाहिए, कुछ तो चाहिए भाई। तो समझो जो समुद्र से होती हुई आएंगी पवने, वो तो अपने साथ में बहुत सारी नमी लेके आएंगी, लेकिन ये तो सब किससे आ रही है, जमीनी हिस्से से आ रही है। तो आप देखोगे ये सूखी हवाएं होती हैं सर, इनमें कुछ भी नहीं होता सर, इनमें आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलता सर। क्लियर हुआ ना? चलिए, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन। तो आई होप आपको इतनी चीजें जो है बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। क्लियर हो गई है? चलिए सर, आई होप आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई है। तो आप देखोगे ना, इससे क्या होता है सर, ना तो वर्षा बिल्कुल भी नहीं होगी या फिर कम वर्षा होगी सर। क्लियर हुआ? चलिए लेकिन हाँ, अब यहां पे सवाल आता है फिर सर, जब भारत में उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें आ रही हैं तो उसका, और ये बारिश वगैरह करवाती नहीं है सर, तो फिर सर भारत को सूखा देश होना चाहिए, लेकिन ऐसा भी ठीक नहीं है सर। नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है सर? नहीं सर, है ना? तो आप देखोगे कि भारत का जो वायु दाव जो है और पवन तंत्र जो है वो एक तरीके से अद्वितीय है सर। मतलब क्या था हुआ, मतलब ये हुआ बहुत अलग है सर। जब मैं बात करता हूं शीत ऋतु के बारे में, शीत ऋतु में हिमालय के उत्तर में उच्च दबाव होता है सर। अब समझो थोड़ा सा, अब मैं बात करूं, अगर मैं शीत ऋतु, अगर मैं ठंडों की बात करूं तो हिमालय में क्या होगा सर, उच्च दबाव होता है। अब समझो यहां पे थोड़ा सा एक चीज समझो, थोड़ा सा अब यहां पे तुम्हें एक चीज समझनी पड़ेगी, उसमें मतलब तुम्हें समझना पड़ेगा कि दूसरा रास्ता है नहीं सर। अब समझो थोड़ा सा, हमारे भारत का जो सिस्टम है वो है कैसा सर, थोड़ा सा इसको देखो सर, समझो हमारे भारत में आपको क्या देखने को मिलता है। अब एक चीज समझना, बहुत ही सॉलिड चीज है सर। समझो सूरज, देखो हमारा भारत, हमारी पूरी दुनिया की हम बात करें वो एक तरीके से हल्की से टिल्टेड है, झुकी हुई है सर 23.5 डिग्री पर। सूरज की अगर हम बात करें तो आप देखोगे पूरे साल में आपको यहां पे ये समझना पड़ेगा सर्दी गर्मी क्यों आती है सर। पहले समझो, इसको समझने के लिए आपको सिंपल सा क्या समझना पड़ेगा, सिंपल सा ये समझना पड़ेगा कि भाई भारत की हम बात करें तो भारत में अब देखो पृथ्वी घूम रही है सर, पृथ्वी घूम रही है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए पृथ्वी जो है सूरज का एक चक्कर काटने में क्या लगता है, 1 साल लगता है सर पूरा, है ना? कहने को तो आप देखोगे अभी तक हम ये पढ़ते आ रहे हैं सर कि ये जो हिस्सा है पूरा हमारा, ये जो हमारा पूरा हिस्सा है हमारा, ये भूमध्य रेखा वाला, ये जो पूरा हिस्सा है यहां से लेकर यहां तक, है ना, यहां पर आपको हमेशा सूर्य की किरणें दिखाई देती हैं। बिल्कुल सही बात है। अब होता क्या है सर, भारत कहां पर आता है, भारत आता है ये वाला, भारत यहां पर आता है सर, भारत ये आता है सर, भारत ये आता है। अब होता क्या है कि जब समझो ये हमारा सूर्य है और पृथ्वी पूरे चक्कर लगा रही है, हल्की सी तिरछी भी है सर। अब होता क्या है कि साल में एक बार ऐसा होगा कि जो हमारा सूरज है ना, पृथ्वी की जो पोजीशन है सूरज के लिए वो कभी कभी यहां पर आ जाएगी सर, यहां पर ज्यादा किरणें दिखेंगी आपको। और कभी कभी क्या होगा, कभी कभी आप देखोगे सूरज की जो किरणें होंगी वो आपको यहां पर, है ना, यहां पर ज्यादा दिखेंगी। यहां पर देखना ध्यान से, यहां पर, ये वाली जगह पर, ये वाली जगह पर, ये वाली जगह पर। मतलब देखो पृथ्वी हल्की सी तिरछी है, सूरज तो अपनी जगह स्थिर रहता है, सूरज बिल्कुल स्थिर रहता है, लेकिन पृथ्वी की जो पोजीशन है वो आप देखोगे जब घूम के आती है, आप देखोगे ऐसे घूम के आएगी तो आप देखोगे एक बार ये वाला जो पूरा हिस्सा है, ये वाला पूरा हमारा जो उत्तरी गोलार्ध वाला हिस्सा है, यहां पर आपको क्या दिखेगा सर, यहां पर ज्यादा आपको सूर्य की किरणें आते दिखाई देंगी। और फिर जब यहां पर घूम के ऐसा करके घूम के जब आएगा तो एक बार में आप देखोगे कि सूरज की जो किरणें है वो आपको यहां पर ज्यादा आती दिखाई देंगी सर। मतलब थोड़ा सा मैं चित्र बनाऊं तो ये हमारी पृथ्वी है सर, ये हमारी पृथ्वी है सर, ये हमारी भूमध्य रेखा है सर, है ना। तो आप देखोगे कि सूर्य की जो किरणें हैं वो आपको इधर ज्यादा दिखाई देंगी, इधर साइड। फिर आप देखोगे कि सर्दियों के टाइम पर क्या होता है, सर्दियों के टाइम पर आप देखोगे, सर्दियों के टाइम पर सूर्य की जो किरणें हैं वो आपको ज्यादा इधर साइड आते हुए दिखाई देंगी, हमारे दक्षिणी गोलार्ध में। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है सर? क्योंकि समझो कि पहली बात तो हमारी पृथ्वी है वो पूरे सूर्य का चक्कर लगा रही है, और पृथ्वी हमेशा तिरछी भी, हमारी क्या है, तिरछी हमेशा। तो आप देखोगे जो पृथ्वी की पोजीशन है सूरज से अगर हम देखें तो वो एक तरीके से आप देखोगे ऐसी है कि एक भाग जो होगा वो ज्यादा जो है सूर्य के प्रकाश में ज्यादा आपको दिखेगा, यानी कि आप देखोगे सूर्य की किरणें ज्यादा इस पे आएंगी। तो समझो अब यहां से होगा क्या, अब समझो अब यहां से असली खेल शुरू होता है। अब होता क्या है, अगर मैं बात करूं गर्मियों की, अब गर्मियों में क्या होगा, गर्मियों में होगा ये कि हम सर्दियों में क्या होगा, समझो अब सर्दियों में क्या होगा, सर्दियों में क्या होगा, समझो ध्यान से, सर्दियों में क्या होगा सर, सर्दियों में क्या होगा, आप समझो सर्दियों में होगा ये कि इसको बेसिकली हम एक नाम और देते हैं, ITCZ बोलते हैं इसको हम, है ना, शिफ्ट होता रहता है इसको हम क्या बोलते हैं, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, ये बदलता रहता है सर, है ना। तो आप देखोगे ये कभी ऊपर जाएगा या कभी नीचे जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करूं सर्दियों की, सर्दियों में क्या होगा, सर्दियों में होगा ये कि हमारी जो सूर्य की जो किरणें हैं वो यहां पर ज्यादा रहेंगी सर, यहां पर ये वाली सोलर इंसुलेशन। अब क्या होगा, अब सूर्य की किरणें यहां पर ज्यादा रहेंगी तो आप देखोगे कि यहां पर क्या बनेगा, यहां पर बनेगा लो प्रेशर। और हमारा भारत ये रहा सर, हमारा भारत ये रहा, हमारे भारत में क्या होगा सर, हमारे भारत में बनेगा आपको, हमारे भारत में आपको बनेगा क्या, उच्च दबाव बनेगा, यानी कि हाई प्रेशर बनेगा, हाई प्रेशर बनेगा। अब क्या होगा सर, अब क्या होगा सर, अब हवाएं कैसे चलती है सर, हवाएं चलती है ऐसी सर, हवाएं कुछ ऐसी चल रही होंगी सर, और ये जो हवाएं चल रही होंगी तो पहली बात तो सर्दी पड़ेगी और वर्षा नहीं होगी हमारे भारत में। अब थोड़ा सा उल्टा कर लेते हैं सर, अब मान के चलिएगा आ गई है हमारी गर्मियां, गर्मियां आ गई हैं सर, दूसरा ले लेते हैं सिचुएशन, गर्मियां आ गई हैं सर, गर्मियां आ गई हैं। तो अब गर्मियों में क्या होगा, सूर्य की जो हमारी पृथ्वी की पोजीशन कुछ ऐसी होगी कि अब इस इलाके में ज्यादा गर्मी आ रही होगी, है ना, गर्मियां आ चुकी हैं सर, है ना, गर्मियां आ चुकी हैं। आप देखोगे कि हमारी जो पृथ्वी है सर, हमारी जो पृथ्वी है सर, है ना, ये कुछ ऐसी पोजीशन में होगी कि सूर्य की किरणें इधर से ज्यादा आ रही हैं सर, उत्तरी गोलार्ध में।
अब क्या होगा सर, अब यहां पर जब ज्यादा करंट तो यहां पर क्या बनेगा सर, यहां पर बनेगा निम्न दबाव, लो प्रेशर, और यहां पर क्या बनेगा सर, यहां पर बनेगा हाई प्रेशर। अब हवाएं कैसे मूव करती हैं, हवाएं कैसे चलती हैं, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर। अब हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलेंगी तो ये हवाएं जो होंगी इनको हम क्या बोलेंगे सर, इनको हम बोलेंगे दक्षिणी पश्चिमी हवाएं। और यही जो हवाएं होंगी यही भारत में क्या लेके जाती हैं, यही भारत में मानसून लेके जाती हैं भाई। क्लियर हुआ ना। तो देखो एक तो ये वाली हवाएं थी सर, ये वाली जो हवाएं आ रही हैं सर, ये वाली ऊपर से ये वाली जो हवाएं थी, ये तो कोई बारिश वारिश नहीं करवाती सर। क्यों नहीं करवाती सर, ये इसलिए नहीं करवाती क्योंकि इनमें मानसून होता ही नहीं है, ये धरातली क्षेत्र से आती हैं। लेकिन नीचे से इधर से जो हवाएं जाएंगी सर, है ना, गर्मियों के टाइम पर इधर से जो हवाएं जाएंगी वो आप देखोगे घंघोर भारत में वर्षा करवाएंगी। क्यों, क्योंकि यहां पर आता है समुद्र, यहां पर आता है हमारा क्या, अरब सागर, है ना, यहां पर आता है हमारा बंगाल की खाड़ी, और यही यहां से बहुत सारी जो हवाएं पानी उठा के ये सीधी पूरे भारत में आपको वर्षा करते हुए दिखाई देंगी सर। ये आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको जो है समझ में आ गया होगा सर। क्लियर हुआ ना। तो आप देखोगे कि अगर मैं बात करूं किसकी, अगर मैं बात करूं शीत ऋतु के बारे में, तो शीत ऋतु में क्या होता है सर, शीत ऋतु यानी ठंडों के टाइम पर आप देखोगे भारत का जो हिस्सा है ये पूरा जो हिस्सा है, समझो थोड़ा सा, ये क्या है सर, नीचे आप देखोगे ये हमारा इक्वेटर है सर, है ना। अब चूंकि आप देखोगे हमारे जो सूरज है, अब क्योंकि ठंड आ चुकी है, ठंड में क्या होगा, यानी कि होगा ये कि ठंड आ गई है, इसका मतलब ये होगा कि सूर्य की जो किरणें हैं यहां पर थोड़े तिरछी है और आप देखोगे यहां पर बहुत ज्यादा पड़ रही है, तो यानी कि क्या बनेगा, नीचे आपको निम्न दबाव, लो प्रेशर बनते हुए दिखाई देगा। तो आप देखोगे यहां पर हाई प्रेशर है, यहां पर लो है, तो आप देखोगे हवाएं कुछ ऐसी चलती हुई दिखाई देंगी सर, ये हवाएं कुछ ऐसी चलती हुई दिखाई देंगी, ठीक है ना, ये हवाएं ऐसी चलती हुई दिखाई देंगी। क्लियर हुआ। तो आप देखोगे हिमालय के उत्तर में उच्च दबाव बनेगा, यानी कि पूरा यहां पर आप देखो हाई प्रेशर बना हुआ है, हाई प्रेशर बना हुआ है, यानी कि यहां से हवाएं जाएंगी सर नीचे की तरफ। ठंडी जो सूखी हवाएं जो है, क्योंकि यहां पर कोई भी समुद्र नहीं है, यहां पर पूरा धरातल, तो ये सूखी हवाएं होती हैं, ये सूखी हवाएं हैं, ये क्या करेंगे, स्थल से समुद्र की ओर चली जाएंगी, यानी कि यहां से निकलेंगी और नीचे चली जाएंगी सर। क्यों, क्योंकि ऊपर हाई प्रेशर है और नीचे लो प्रेशर है। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। और यहां पर पूरा सूखा मौसम रहेगा ठंड में, जैसा अभी आपको दिख रहा है सूखा मौसम है। लेकिन क्या होगा सर, ग्रीष्म ऋतु की हम बात करें, यानी कि जैसे ही आएंगी भाई मार्च अप्रैल मई, है ना, गर्मियों में क्या होता है, गर्मी में होता है ये जगह हो जाती है बहुत गर्म सर। गर्म क्यों हो जाती है, क्योंकि आप देखोगे जो हमारा ITCZ जो है वो शिफ्ट हो गया, यानी कि आप देखोगे हमारी जो अर्थ की पोजीशन कुछ ऐसी हो चुकी है कि उत्तरी गोलार्ध में, एक मिनट थोड़ा सा रुक जाओ, जो हमारा उत्तरी गोलार्ध है यहां पर ज्यादा रोशनी आ रही है, अब ज्यादा यहां पर सूर्य की किरणें पड़ रही है। इसका मतलब क्या होगा, यहां पर बन गया है हमारा निम्न दबाव बना है। इसका मतलब निम्न दबाव अगर यहां पर बना है तो नीचे क्या बना होगा सर, अब क्योंकि नीचे सूर्य की किरणें पहुंच नहीं रही तो नीचे बना होगा हमारा उच्च दबाव, ये देखो है ना, उच्च दबाव। और हवाएं कैसे चलेंगी, वही बात याद रखो, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब यहां पर एक चीज बात अब समझो कि यहां पर कोई भी धरातली क्षेत्र नहीं है सर, यहां पर है समुद्र, देखो ये बंगाल की खाड़ी, ये हमारा हो गया क्या सर, ये हमारा हो गया इंडियन ओशन, है ना, हिंद महासागर, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया अरब महासागर। अब ये हवाएं चलेंगी ऐसी, ये हवाएं चलेंगी ऐसी और अपने साथ में क्या ले जाएंगी सर, जब ये चल रही होंगी तो नीचे आता है समुद्र, तो समुद्र का बहुत ज्यादा वाष्पीकरण होगा, पानी अपने साथ बहुत सारी जो नमी है अपने साथ में लेके चलेंगी, खाली नहीं चलेंगी। जैसे होता है ना, मेहमान जब जाते हैं तो खाली हाथ थोड़ा ना जाते हैं, है ना। और यही जो हवाएं हैं क्या करेंगी सर, यही जो हवाएं हैं वो भारत में आप देखोगे घंघोर वर्षा करवाएंगी। क्लियर हुआ ना। तो आप देखोगे ये क्या करते हैं, तो आंतरिक एशिया एवं उत्तरी पूर्वी भारत पर निम्न दबाव बनाएंगे, निम्न दबाव बनेगा, ऑब्वियस सी बात निम्न दबाव, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है भाई, हवा पतली होगी, हवा ऊपर उठेगी और हवा सीधे उठ के इधर जाएगी, क्योंकि भारत में क्या हो गया है सर, हवा भारत में गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है। गर्मी में क्या होगा, हवा जो है हल्की होगी, ऊपर उठेगी और कहां जाएगी, नीचे की तरफ जाएगी, है ना। नीचे हाई प्रेशर बनेगा तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर ये हवाएं चलेंगी सर, इधर से इधर की तरफ हवाएं चलेंगी। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको एक तरीके से आप देखोगे इसको हम दक्षिणी पश्चिमी मानसून बोलते हैं, है ना, क्योंकि ये कहां से आती है सर, दक्षिणी पश्चिमी दिशा से आती हैं। क्लियर हुआ। चलिए, हिंद महासागर के उच्च दबाव वाले क्षेत्र से ये पवनें क्या करेंगी, पवनें जो है भारतीय उपमहाद्वीप की तरफ बढ़ेंगी और ये क्या करेंगी सर, एक तरीके से इसको हम क्या बोलते हैं, दक्षिणी पश्चिमी मानसून बोलते हैं। और ये नमी लाएंगी, क्यों, क्योंकि ये जो हवाएं हैं ये किसी धरातली क्षेत्र से नहीं आ रही। अगर यहां पर भी जमीन होती तो ये हवाएं भी कुछ नहीं लाती सर, ये हवाएं भी कुछ भी नहीं लाती सर, ये फिर सूखी आती, क्योंकि यहां पर समुद्र है सर, और अपने साथ में नमी लेके भारत में वर्षा करवाएंगे। और याद रखना फिर से हमारे जो ये हिमालयाज हैं, ये फिर से एक तरीके से आप देखोगे ना, तभी तो हम भगवान बोलते हैं ना, पहाड़ों को पूछते हैं, क्यों, क्योंकि ये जो हवाएं हैं इनको रोकेगा कौन, हमारा ये हमारे खड़े हुए हैं ना विशाल जो हिमालयाज हैं। अब सोच के देखो, ये हिमालयाज ना होते तो क्या होता है, ये हमारी जो मानसून है आगे बढ़ जाती है, फिर चाइना में बारिश होती, भारत में बारिश होती ही नहीं। तो कहीं ना कहीं हिमालयाज जो है वो हमारे लिए क्या है सर, एक तरीके से आप देखोगे ना, एक तरीके से गार्ड की तरह एक्ट करते हैं, है ना। समझ में आया। चलिए, बहुत ही बढ़िया बात है। चलिए, ये सारी चीजें हो गई, बहुत ही बेहतरीन। चलिए, अब एक काम करते हैं, थोड़ी बेसिक चीजें देख लेते हैं जल्दी, क्योंकि बहुत टाइम हो गया ऑलरेडी,
बहुत टाइम हो चुका है, आप जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। आप देखो मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट सारे बता दिए हैं। अब थोड़ा सा प्रथम चरण की बात कर लेते हैं, शीत ऋतु के बारे में। यहाँ पर हम क्या करेंगे, शीत ऋतु की हम बात करें, यानी कि ये पूरा जो हमारा सर्दियों वाला टाइम है, नवंबर से लेकर फरवरी तक। यहाँ पर क्या होगा याद करो, यानी कि यहाँ पर हमारे भारत में उच्च दबाव बना होगा, भारत में, या फिर हम बात करें हमारे जो पूरा मध्य एशिया जो है इसकी हम बात करें, यहाँ पर उच्च दबाव बना होगा। उच्च दबाव बनेगा यानी कि आप देखोगे उच्च ऊपर से लेके, यानी कि हमारा जो उत्तरी गोलार्ध है वहां से हवाएं चलेंगी नीचे की तरफ, है ना, दक्षिणी गोलार्ध की तरफ, क्योंकि हमारे भारत, और हमारा भारत कहां पर आता है, उत्तरी गोलार्ध में आता है। तो आप देखोगे हमारी उत्तरी गोलार्ध में आप देखोगे ये पूरा जो हमारा एशिया वाला हिस्सा जो है, सेंट्रल एशिया वाला, पूरा मध्य एशिया वाला जो हिस्सा है, यहां पर एक तरीके से उच्च दबाव बनेगा, और उच्च दबाव से निम्न दबाव की तरफ जो है, यानी कि नीचे की तरफ समुद्र की तरफ जो है पवनें चल रही होंगी, और यहां पर आपको सूखा मौसम देखने को मिलेगा। तापमान की हम बात करें तो दक्षिण से अब क्योंकि मैंने आपको टॉपिक बता दिया, जैसे जैसे आप अंदर की तरफ बढ़ोगे तो वैसे वैसे आपको तापमान जो है एक तरीके से क्या घटता हुआ दिखाई देगा, है ना। यहां पर क्या होता है, यहां पर समुद्र है तो यहां पर तापमान जो होता है समान रहता है। तो आप देखोगे कि दक्षिण से उत्तर की तरफ आप बढ़ोगे तो क्या होगा सर, तो एक तरीके से तापमान घटेगा, ऑब्वियस सी बात है घटेगा, है ना। चेन्नई की हम बात करें, चेन्नई का औसत तापमान आपको 24 से 25 डिग्री, जबकि आप उत्तरी मैदानी क्षेत्र की हम बात करें तो यहां से 10 से 15 डिग्री। क्लियर हुआ ना। चेन्नई में क्यों सर, क्योंकि चेन्नई समुद्र के पास है सर, तो समुद्र के पास होगा तो यहां पर कंडीशन जो है वो नॉर्मल रहेगी सर। उत्तरी पूर्वी व्यापारिक जो, हाँ समझो, जो उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें जो है स्थल से समुद्र की ओर बहती है, इसलिए अधिकांश भाग में सूखे रहते हैं, क्योंकि यहां पर बोला गया है। अब देखो, अब यहां पर सर्दियों के टाइम पर आप देखोगे कि यहां पर जो पवनें चल रही है भारत में, कौन सी चल रही है सर, वो चल रही है हमारी उत्तरी पूर्वी, है ना। जैसे कि हम बात करें ये वाली, है ना, ये वाली पवनें। क्लियर हो, फिर से बता देता हूं मैं, ये वाली पवनें हमारे भारत में अभी कौन सी सर्दियों का टाइम है, कौन सी पवनें चल रही है सर, ये वाली पवनें, है ना, उत्तरी पूर्वी, ये व्यापारिक पवनें चल रही है। अब सर ये बारिश क्यों नहीं करवा रही, आपने बोला नीचे वाली जो दक्षिणी पश्चिमी पवनें जो आती हैं बारिश करवाती हैं, ये वाली बारिश क्यों नहीं करवा रही, क्योंकि भैया समझो ये जो पवनें हैं ये कहां से आ रही है सर, धरातली क्षेत्र से आ रही है सर। ये वर्षा नहीं करवाएंगी सर, ये वर्षा नहीं करवाएंगी, क्यों, क्योंकि इनके पास नमी नहीं है ना। वर्षा के लिए क्या चाहिए, नमी चाहिए। हवाएं खाली चलने से थोड़ा कुछ होता है, पानी भी तो होना चाहिए ना। तो समझो ये बारिश नहीं करवाएंगी सर, ये सिर्फ चलेंगी सूखी हवाएं, और ये कहां की तरफ चलेंगी, तो नीचे की तरफ, यानी कि, है ना, नीचे की समुद्र की तरफ, नीचे की तरफ ये हवाएं चल रही हैं सर, और ये सूखी हवाएं होती है, ठंड लगेगी, पानी वानी नहीं दिखेगा आपको, ठीक है ना। क्लियर हुआ। चलिए, आपको यहां पर साफ आसमान दिखता है, कम तापमान दिखता है, और एक तरीके से आप देखोगे शिथिल और एक तरीके से आर्द्रता, यानी कि सूखी आपको हवाएं जो है चलती हुई दिखाई देती हैं आपको, है ना। ह्यूमिड एकदम एक तरीके से आप देखोगे यहां पर आपको एक तरीके से क्या मिलता है, आपको एक तरीके से कम ह्यूमिडिटी भी बहुत ज्यादा कम हो जाती है यहाँ पे, और सूखी सूखी आपको हवाएं चलती हुई दिखाई देंगी। याद रखना, तमिलनाडु के तट पर कुछ मात्रा में वर्षा होती है, क्योंकि वहां ये पवनें समुद्र से स्थल की ओर बहती हैं। आप समझो थोड़ा सा। अब होता क्या है भाई, अब होता क्या है समझो, कि अगर मैं बात करूं तमिलनाडु के कुछ क्षेत्र में, तमिलनाडु के क्षेत्र में क्या होता है, आप देखोगे तमिलनाडु के क्षेत्र में होता यह है भाई, तमिलनाडु वाले क्षेत्र में होता यह है कि आपको कुछ हिस्से में जो है, कुछ हिस्से में आपको जो है ये पवनें हैं, आप समझो, ये जो पवनें ऐसी जारी होती हैं सर, ये पवनें ऐसी जारी होती हैं। आप समझो थोड़ा सा, होता क्या है, होता यह है कि रास्ते में क्या मिल जाता है, रास्ते में समुद्र मिल जाता है, बंगाल की खाड़ी मिल जाती है। तो आप देखोगे कुछ जो हवाएं हैं जो ऐसी चल रही होती हैं, वो क्या करती हैं सर, वो एक तरीके से बंगाल की खाड़ी से पानी उठाकर, है ना, जो हमारे तमिलनाडु वाला क्षेत्र है यहां पर बारिश करवा देती है। मैंने क्या बोला भैया, हवाएं चल रही हैं, पूरे भारत में चल रही हैं, लेकिन बारिश सिर्फ तमिलनाडु में क्यों हो रही है, क्यों, क्योंकि ये समुद्र से स्थल की तरफ बह रही है पवनें, है ना, इधर की तरफ आई। देखो, आप देखो ना, समझो थोड़ा सा, आप समझो थोड़ा सा, जैसे मैं पूरा आपको मैप दिखाऊं, आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो ध्यान से, अब जैसे हम बात करें इंडिया की, भारत ये रहा, अब उसको मैं पूरा बना दूं, ये पूरा भारत है हमारा, ठीक है ना। क्लियर हुआ। अब ये हवाएं ऐसी चल रही है सर, ये हवाएं ऐसी चल रही है सर, ये ऐसी चलती हवाएं दिखेंगी तुम्हें, लेकिन आप समझो ये कुछ हमारी पवनें जो है, आप देखोगे ये समुद्र से पानी उठाकर कहां आ जाएंगी सर, ये इधर वाला जो क्षेत्र है हमारा, यहां पर बारिश करवा देंगे। क्यों, क्योंकि जो पवनें हैं ये समुद्र से होती हुई आई हैं, तो कुछ मात्रा में पानी आप देखोगे आपको तमिलनाडु के जो हमारा तटीय क्षेत्र है, यहां पर आपको अच्छी घंघोर वर्षा होते हुए दिख जाएगी सर। क्लियर हुआ ना, क्लियर हुआ। चलिए, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं सर, है ना। फिर हम बात कर लेते हैं शीतकालीन की वर्षा, शीतकालीन वर्षा यानी कि हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, ये जो चक्रवाती विक्षोभ जो आता है, जिसको हम वेस्टर्न साइक्लोन्स बोलते हैं, इसकी हम बात कर लेते हैं। अब होता क्या है, यह कम दबाव वाली प्रणाली भूमध्य सागर एवं पश्चिमी एशिया के ऊपर जो उत्पन्न होती है, तो ऑलरेडी मैंने बता दिया, यानी कि कम दबाव कहां पर है, लो एक तरीके से आप देखोगे जहां पर, आप देखो सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया शीत ऋतु के बारे में, ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आप देखोगे यहां पर क्या होता है, आप समझो थोड़ा सा। अब होता क्या है कि अगर मैं बात करूं यहां की, ये क्या है सर हमारा, ये हमारा मेडिटेरियन ओशन है सर, मेडिटेरियन सी, ओशन नहीं सॉरी, सी है मेडिटेरियन, ये हमारा लाल सागर है। अब यहां पे होता क्या है कि यहां पर आप देखोगे कि यहां पर एक ऐसा भाग है, ये जो पूरा समुद्र है, यहां पर आपको क्या बनते हुए दिखाई देता है सर, इस क्षेत्र में आपको एक तरीके से निम्न दबाव बनते हुए दिखाई देता है सर। ये हम बात कर रहे हैं किसके बारे में सर, ये हम बात कर रहे हैं एक तरीके से हम अपना जो हमारा पूरा जो हमारा ये जो सागर है ना, पूरा जो हमारा ये मेडिटेरियन सागर जो है, यहां पर बनते हुए दिखाई देते हैं। यहां से पढ़ो, यह पश्चिमी पवनों के साथ भारत में प्रवेश करता है। आप समझो थोड़ा सा, याद रखना यहां पे, समझो थोड़ा सा, यहां पे बोला क्या जा रहा है कि ये जो पश्चिमी एशिया वाला जो हिस्सा है, पश्चिमी एशिया की हम बात करें, ये वाला जो हिस्सा है, इसकी हम बात करें सर, और इसकी हम बात करें, यहां पर आपको लो प्रेशर बनते हुए दिखाई देगा।
अब होता क्या है कि इस पूरी जगह की अगर मैं बात करूं, अब इतना समझो थोड़ा, बस आपको इतना समझना है कि यहां पर कुछ ऐसी कंडीशंस डेवलप होती हैं कि यहां पर क्या बनते हैं आपको, यहां पर आपको बहुत सारी जो साइक्लोन से बनते हुए दिखाई देते हैं सर। और भारत में प्रवेश कैसे करते हैं सर, तो आप देखोगे बहुत सारी जो जेट स्ट्रीम्स होती हैं, यानी कि धरा जो हमारी ऊपर जमीन से बहुत ऊपर जो पवनें चल रही होती हैं, वो जो जेट स्ट्रीम जो होती हैं वो इन, है ना, वो इन साइक्लोन्स को भारत में ले आती हैं सर। और भारत में क्या करवाती है सर, भारत में घंघोर वर्षा करवाती है। ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। इसके कारण होता क्या है कि भाई आपको जो है एक तरीके से शीतकाल में मैदानी क्षेत्रों में कुछ दिन तक वर्षा दिखेगी सर। और जो वर्षा जो होती है वो रबी फसलों के लिए जो है बहुत ज्यादा क्या होती है, अच्छी होती है सर, है ना, क्लियर हुआ ना। तो आप देखोगे यहां पर ये बोला जा रहा है कि यह कम दाब वाली प्रणाली भूमध्य सागर एवं पश्चिमी एशिया के ऊपर उत्पन्न होती है। भूमध्य सागर की हम बात करें तो आप देखोगे ना, ये हमारा जो मेडिटेरियन सागर है ये भी एक तरीके से भूमध्य सागर का हिस्सा है। अब यहां पर आपको कुछ भाग में आप देखोगे, यहां पर आपको कुछ भाग में आपको क्या दिखेगा सर, यहां पर आपको उच्च दबाव बनते दिखाई देगा। क्योंकि समझो ये भूमध्य सागर जो है ये किसमें आता है, भूमध्य सागर की हम बात करें तो ये पूरा एक ऐसा इलाका है, यहां पर क्या हुआ है सर, यहां पर हमेशा आपको निम्न दबाव बनेगा। अरे भैया भूमध्य सागर, ये पूरा जो क्षेत्र ये वाला पूरा जो क्षेत्र है कहां पर है सर, ये हमारा पूरा भूमध्य सागर में है सर। अब यहां पर क्या हुआ है, अब भूमध्य सागर में तो यहां पर क्या होगा, यहां पर लो प्रेशर बनेगा सर, ज्यादा प्रेशर बने, जब ज्यादा प्रेशर बनेगा और एक तरीके से आप देखोगे प्रेशर बना और यहां पर हुआ क्या हुआ, ये कि समझो कि यहां पर लो प्रेशर बना है सर, लो प्रेशर, है ना, और होगा क्या सर, अब इसके यहां पर हाई प्रेशर है, यहां पर हाई प्रेशर है सर, यहां पर हाई प्रेशर, तो होगा ये पवने ऐसे चलेंगी सर और एक तरीके से आप देखोगे साइक्लोन्स डेवलप होंगे सर। और ये साइक्लोन्स डेवलप होंगे, इनमें क्या होगा सर, साइक्लोन्स मतलब तूफान मान लो आप, बहुत तेज तूफान। अब ये जो साइक्लोन्स है ये भारत में कौन लाएगा सर, तो जेट धाराएं जो है हमारी, जेट स्ट्रीम जो है, ये जो पवने हमारी जो साइक्लोन्स है हमारे, ये यहां से यहां तक हमारे भारत में लाएंगे और ये भारत में आपको सर्दियों में जो है वर्षा होती हुई आपको दिखाई देगी सर। क्लियर हुआ ना। तो यहां पर आप देखो ना, फटाफट से देखो, ये हमारा भूमध्य सागर है, यहां पर क्या बनेगा सर, लो प्रेशर, और ये सीधी सीधी जो हवाएं हैं, है ना, यहां पर एक तरीके से आपको जो है एक तरीके से क्या लाते हुए दिखाई देंगे, हवाएं लाते हुए दिखाई। ये जो हवाएं हैं, ये जो हमारे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है, यहां पर आप देखोगे कि ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है इसको भारत में लाया जाएगा। कौन लाएगा सर, जेट धाराएं लाएंगी सर, है ना, जेट धाराएं लाएंगी। और एक तरीके से आप देखोगे कि इनको रोकने के लिए कौन खड़ा होगा, हमारे हिमालय खड़े होंगे, हिमालय इनको रोकेंगे और भारत में, उत्तरी भारत में आपको घंघोर वर्षा होते हुए दिखाई देगी। क्लियर हुआ ना। चलिए बहुत ही बेहतरीन। अब बात कर लेते हैं ग्रीष्म ऋतु के बारे में। ग्रीष्म ऋतु के बारे में बात करें तो आप देखोगे ये गर्मियों का टाइम है। अब यहाँ पे क्या होगा समझो, फिर हमारा क्या हो रहा है यहाँ पे, आप देखोगे कि अब यहाँ पर हमारे भारत में हम बात करें, हमारे सेंट्रल एशिया की हम बात करें तो यहां पर आपको दिखेगा उच्च दबाव, सॉरी निम्न दबाव दिखेगा, लो प्रेशर। क्यों, क्योंकि यहां पर हवा गर्म हो चुकी है। अब जो है एक तरीके से आप देखोगे हमारा जो है ना पृथ्वी जो है इसकी जो लोकेशन है कुछ ऐसी हो चुकी है कि सूर्य की किरणें यहां पर सीधी आ रही है सर, है ना। क्लियर हो। तो यहां पर आपको दिखेगा क्या, निम्न दबाव। निम्न दबाव की अगर हम बात करें तो आप देखोगे यहां पर एक तरीके से आपको गर्मी लगेगी, बहुत ज्यादा गर्मी लगेगी। एक तरीके से आप देखोगे कि पूरी तरह से आप देखोगे कि जो हमारा भूमंडलीय ताप पट्टी जो है इसको हम आईटीसीआर बोलते हैं, वो कहां आ जाएगी खिसक के, वो एक तरीके से आप देखोगे उत्तर की तरफ, है ना, जैसे उत्तर की तरफ जो भूमंडलीय ताप पट्टी जो है इसको हम आईटीसीआर बोलते हैं। इसका मतलब क्या, इसका मतलब सिंपल सा है कि अब जो है सूर्य की किरणें इधर की तरफ आएंगी ज्यादा, है ना, उत्तर की तरफ। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर आपको हाई प्रेशर मिलेगा और भारत की साइड आपको लो प्रेशर मिलेगा। अब हवाएं कैसे चलेंगी सर, ऐसी चलेंगी सर। क्लियर हुआ। चलिए बहुत अच्छी बात है। आप देखोगे कि इस समय में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, तो आप देखोगे यहां पर टेंपरेचर की हम बात करें तो आपको बहुत ज्यादा वेरिएशंस देखने को मिलती हैं। दक्कन का पठारी हिस्सा जो यहां पर 38 डिग्री तक तापमान मिलता है। अप्रैल की हम बात करें गुजरात और मध्य प्रदेश में 42 डिग्री तक पहुंच जाता है। अगर मैं बात करूं राजस्थान की तो वहां पर पश्चिमी राजस्थान में 50 डिग्री तक तापमान पहुंच जाता है ना। देश के उत्तरी पश्चिमी भाग में आप देखोगे 45 डिग्री तक तापमान होता है। आप देखोगे इसी मौसम में आपको लू भी चलते हुए दिखाई देती है। लू क्या होती है सर, आप देखोगे लू होती है हमारी जो हमारी एक तरीके से बहुत ज्यादा गर्म हवाएं जो चलती हैं उसको हम लू बोल देते हैं। आप देखोगे उत्तरी एवं उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों की हम बात करें, यानी कि हमारे पूरा यूपी, है ना, बिहार की हम बात करें, हम हरियाणा की बात करें, तो यहां पर आपको एक तरीके से आपको क्या दिखाई देता है सर, धूल भरी आंधी आती दिखाई देती है। क्यों, क्योंकि कुछ इलाके ऐसे होते हैं जहां पर बहुत ही ज्यादा जो है निम्न दबाव बनता है। फिर वहां पर जब निम्न दबाव बनता है तो आप देखोगे वहां से आप देखोगे हवा उठती है और फिर ऐसी जगह पर जाती है जहां पर कम दबाव होता है। तो आप देखोगे आपको दिन में लू चलते हुए दिखाई देती है, जो कि बहुत खतरनाक होती है शरीर के लिए। तब ये घर वाले बोलते हैं ना, बाहर मत जाओ लू लग जाएगी। गर्म गर्म हवाएं चलती हैं, धूल भरी आंधी चलती है। फिर आप देखोगे आपको पश्चिमी बंगाल में आप देखोगे बहुत सारी आपको, है ना, आपको यहां पर बहुत सारे जो है एक तरीके से तूफान आते हुए दिखाई देंगे। पश्चिमी बंगाल की हम बात करें, जिनको हम एक तरीके से काल वैसाखी के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये क्षेत्र जो है एक तरीके से आप देखोगे थोड़ा सा हमारे तटीय क्षेत्र के पास है। तो आप देखोगे यहां पर बहुत सारी जो बारिश होती है, धूल भरी आंधियां होती हैं, वो आपको आती हुई यहां पर दिखाई देंगी। और यहां पर आप देखो ना, इसी टाइम पर आप देखोगे कि यहां पर जैसे मानसून आने वाले होते हैं उससे ठीक पहले आप देखोगे कि केरल और कर्नाटक में बहुत, जैसे होता है ना मानसून के आने की जो दस्तक होती है वो होती है, यहां पर बहुत सारी मानसूनी वर्षा होती है
और जो आम की खेती के लिए बहुत अच्छी होती है, आम के लिए बहुत जरूरी होती है। तो आपने देखा होगा ना, टपका खाते हो आप, है ना। तो जून की बात कर रहा हूं मैं, जब मानसून आने वाले होते हैं उसके ठीक पहले, है ना, मई जून की बात कर रहा हूं मैं, उस टाइम पर आप देखोगे केरल कर्नाटक में आप देखोगे पूर्वी जो मानसून है वो एक तरीके से दस्तक दे रहे होते हैं भाई। और आप देखोगे पूर्वी मानसूनी वर्षा जो आम को जो है जल्दी पकने में मदद करती है करीब, है ना। क्लियर हुआ, चलिए बहुत अच्छी बात है। आगे हम बात करें, अगर ये सारी चीजें हो गई, ठीक है सर, यानी कि अब हमारी गर्मियां आ गई, ठीक है सर। अब तृतीय चरण की हम बात करें, मानसून आ चुके हैं सर। मानसून की हम बात करें तो आप देखोगे मानसून आ जाते हैं हमारे दो तरफ से जाते हैं, एक तो हमारा ये अरब सागर और दूसरा हमारा आप देखोगे ये हमारा, है ना, ये हमारा जो बंगाल की खाड़ी है उसकी तरफ से। आप देखोगे सबसे पहले जो बारिश होगी वो कहां पर होगी सर, ये देखो, ये हमारा पूरा जो एक तरीके से आप देखोगे ना, हमारे जो पूरा जो है पश्चिमी क्षेत्र जो है, पश्चिमी घाटों की हम बात करें, यहां पर घंघोर वर्षा होती है सर। फिर आप देखोगे यहां से जाएगी आगे, है ना, फिर इधर से भी आप देखोगे मानसून जाते हैं आगे, फिर आप देखोगे यहां से प्रॉपर वर्षा होती है। मैसूराम की हम बात करें सबसे ज्यादा वर्षा यही होती है सर। फिर आप देखोगे इधर पूरा हमारा उत्तर भारत की हम बात करें, फिर यहां पर थोड़ी सी, यहां पर मानसून नहीं पहुंच पाती, ना यहां पर और ना ही यहां पर। क्यों सर नहीं पहुंच पाते, उसकी बहुत सारे फैक्टर्स हैं सर। यहां पर वर्षा, यहां पर बहुत ज्यादा मानसून जा ही नहीं पाते। क्लियर हुआ, जैसे हम पश्चिमी राजस्थान की बात करें उसके बहुत सारे कारण है सर। क्लियर हुआ। आप देखोगे जून के प्रारंभ में आप देखोगे उत्तरी मैदानों में निम्न दबाव की स्थिति बनती है, यानी कि आप देखोगे पूरी हम बात करें भारत में, आपको एक तरीके से आपको निम्न दबाव की स्थिति पैदा होती दिख रही है, यानी कि लो प्रेशर बनना है, गर्मी बहुत ज्यादा है। अब होगा क्या, जब लो प्रेशर बनना है तो नीचे की तरफ क्या बन रहा होगा, हाई प्रेशर। अब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं चलेंगी, तो यहां पर वही बोला जा रहा है। आप देखोगे जो दक्षिणी गोलार्ध में जो व्यापारिक पवनें जो होती हैं उनको जो आकर्षित करती हैं, तो आप देखोगे दक्षिणी गोलार्ध में जो एक हाई प्रेशर बना हुआ है वो क्या करेगा, वो भक्के वहां पे जो हवा है वो कहां जाएगी सर, वो लो प्रेशर वाली जगह पर जाएगी। वहां पे बहुत ज्यादा जगह खाली है, हमारे भारत में लो प्रेशर बन रहा है। तो होगा क्या, अब होगा ये कि आपको ये, है ना, ये पवनें जो है वो गर्म महासागरों के ऊपर से गुजरते हुए नमी ग्रहण करते हैं, यानी कि आप देखोगे नीचे से हवाएं आएंगी, बहुत सारा मानसून लेके यहां से उठाएंगी कुछ, यहां से उठाएंगी कुछ, नीचे से उठाएंगी कुछ, और ये घंघोर बारिश करवाएंगे भारत में। दक्षिण पश्चिमी मानसून इसको बोलते हैं हम। और ये जो मानसून होता है आप देखोगे क्या करता है सर, ये जो मानसून होगा एक तरीके से आप देखोगे, है ना, पूरी तरह से आप देखोगे भारत की, है ना, भारत के किसानों के लिए, किसानों की हम बात करें और भी कई सारी चीजों की बात करें, पूरा मौसम ठंडा हो जाता है सर, है ना। आप देखोगे अगर मैं मौसम की बात करूं, मौसम के प्रारंभ में आप देखोगे पश्चिमी घाट, सबसे पहले जो पश्चिमी घाट है ना, और ये घाट कौन से होंगे सर, पवनमुखी होंगे, यानी कि आप देखोगे ना दो साइड होती है, एक तो पवनमुखी होता है, एक तो पीछे वाला होता है, एक तो विंडवर्ड लीवर्ड साइड बोलते हैं, यानी कि पवनमुखी साइड जो है यहां पर हवाएं आएंगी, इधर साइड तो बारिश होगी, इसके पीछे साइड बारिश नहीं होगी। आप देखोगे पवनमुखी साइड जो है, यानी कि आप देखोगे मानसून आए तो इधर साइड जो है बारिश अच्छी खासी होगी। क्लियर हुआ ना, यानी कि आप देखोगे यहां पर 250 सेंटीमीटर से 300 सेंटीमीटर तक आपको वर्षा होते हुए दिखाई देगी सर। फिर आप देखोगे क्लियर हुआ, बीच बीच में आपको कुछ दिनों का गैप भी देखने को मिलता है ना, जिसको हम एक तरीके से आप देखोगे कुछ दिन तक आप देखो ना बीच में बारिश हो रही है, 4-5 दिन बारिश हुई, कुछ दिनों तक आप जो है बीच में गैप भी आ जाते हैं, जिसको हम मानसून विराम भी बोलते हैं, कुछ कुछ दिन का जो है बीच में गैप भी आ जाता है। ऐसे आप देखते हो ना, डेली आप बहुत मेहनत कर रहे हो, बीच बीच दिन में आप जो है एक तरीके से आप देखते हो ना, थोड़े बहुत पढ़ाई वढ़ाई भी करना बंद कर देते हो, तो एक तरीके से आप देखोगे मानसून जब आते हैं तो ऐसा नहीं है डेली बारिश होती है, आप देखोगे बीच बीच में कुछ आपको गैप भी देखने को मिलते हैं, है ना। कारण क्या है, तो यह विरामी मानसून गर्त जो होता है कि गति के संबंधित होता है। तो आप देखोगे जो हमारा जो मानसून टफ जो होता है, गर्त की हम बात करें, यानी कि मानसून की हम बात करें, इसकी जो स्पीड है वो धीरे धीरे देखो, समझो कि जैसे मान चलो मानसून चल रहे हैं सर, अब मानसून अपने साथ में जाएंगे तो बहुत सारी पवनों को साथ, पवन के साथ साथ नमी भी होती है सर। अब वो नमी जो होती है वो धीरे धीरे आप देखोगे कि धीरे धीरे खत्म होने लगती है, कम होने लगती है। आप समझो जैसे आप जा रहे हो, क्लियर हुआ, आप जा रहे हो, आपकी बाइक में जो है पेट्रोल है आपकी बाइक में, अब जब जाओगे आप चलते रहोगे पेट्रोल खत्म होगा, पेट्रोल डलवाना भी पड़ेगा आपको। क्लियर हुआ ना, तो आप देखोगे कि तरीके से आपको क्या मिलता है, आपको एक तरीके से मानसून की गति बीच बीच में धीरे होती हुई दिखाई देगी। क्लियर हुआ, बीच बीच में आपको कुछ गैप भी आते हुए दिखाई देंगे। क्लियर हुआ, चलिए परिणाम, इस भारी वर्षा के कारण आप देखोगे मैदानी क्षेत्रों में विनाशकारी बाढ़ें भी आती हैं। तो कई कई जगह पर आप देखते हो बारिश बहुत ज्यादा हो जाती है सर, मैदानी क्षेत्रों में वर्षा हो जाती है अच्छा खासा, है ना। फिर आप देखोगे मैदानों में विराम भी लग जाता है, कई जगह आप देखोगे कि आपको बारिश कम होती दिखाई देगी, इसको हम ड्राई स्पेल बोलते हैं, या फिर कई जगह पर बारिश इतनी ज्यादा होती है कि वहां पर आपको जो है एक तरीके से बहुत ज्यादा बाढ़ जैसी स्थिति जो है बनती हुई दिखाई देती है। तो ये सारी जो स्थिति है वो आपको मानसून में बनते हुए दिखाई देती है सर। क्लियर हुआ, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, इतनी चीजें क्लियर हुई। आई होप आपको इतनी चीजें जो है बहुत अच्छे से जो है क्लियर हो गई होंगी। थोड़ा सा पानी पी लेता हूं यार मैं, थोड़ा सा रुक जाओ, बस थोड़ा सा रुक जाओ। चले भाई, पानी पी लिया मैंने। हाँ, तो बस इतना आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ शब्दों को बताया गया है, इनको एक तरीके से आपको याद रखना है। सिंपल सी बात है, जो हमारे मानसून है वो बीच बीच में विराम भी लग जाता है, मानसून में 1 हफ्ते का 4 दिन का गैप भी आ जाता है। क्यों होता है, इसके कई सारे कारण हैं। मेन जो कारण बताया गया है उसमें मानसूनी गर्त, इसको हम मानसूनी टफ बोलते हैं। अच्छा ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि समझो कि ये जो मानसूनी गर्त जो है इसका है क्या। तो आप देखोगे ये हमारे भारत देश में आपको
कोई एक ऐसा एरिया मिलता है, बहुत सारे एरिया ऐसे मिलते हैं, बहुत सारे क्षेत्र ऐसे मिलते हैं जो एक तरीके से आपको क्या निम्न दबाव वाले क्षेत्र मिलते हैं, यानी कि निम्न दबाव यानी लो प्रेशर बना हुआ है। तो आप देखोगे पूरा भारत है, तो यहां पर आप देखोगे किसी जगह पर आप देखो, इस जगह पर आप देखोगे कि आपको लो प्रेशर मिल गया, ठीक है ना, ठीक है सर। अब ये होता क्या, ये जो निम्न दबाव वाला जो क्षेत्र है शिफ्ट होता रहता है, ये कहीं आप देखोगे ये ऊपर हिमालय के साइड की साइड थोड़ा सा ज्यादा आपको प्रेशर लगेगा, है ना, यानी कि हिमालय की साइड जो है ये जो हमारा निम्न दबाव वाला जो हिस्सा है वो खिसक जाएगा, है ना। तो आप देखोगे कहीं पहले क्या था, कहीं पहले एक तरीके से आप देखोगे पूरा जो क्षेत्र था वो हमारा निम्न दबाव वाला था, अब वहां से खिसक के थोड़ा सा ऊपर चला गया। समझो ना, थोड़ा सा बोल क्या रहा हूं मैं, थोड़ा सा दिमाग लगाओ तब तो समझ में आएगा। क्लियर हुआ? हाँ। तो आप देखोगे यहाँ पर क्या बना हुआ था, यहाँ पर लो प्रेशर बना हुआ था, बारिश अच्छे से हुई। अब क्या हुआ, ये जो लो प्रेशर है शिफ्ट हो गया कहां पर, थोड़ा सा ऊपर हिमालय के साइड में, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एक तरीके से आप देखोगे मानसूनी गर्त, है ना। एक तरीके से आप देखोगे एक तरीके से जो एक लो प्रेशर वाले जो एरियाज है हमारे निम्न, क्योंकि जहां पर ज्यादा निम्न दबाव होगा वहीं पर तो मानसून ज्यादा आएंगे, वहीं पर तो पवनें ज्यादा चलेंगी, और पवनें चलेंगी तो पवनें अपने साथ में बारिश भी लेके आएंगी। तो समझो ये जब खिसकता रहता है तो बीच बीच में आप देखोगे कि कई जगह पर जहां पर कम दबाव जो है ना, जहां पर कम दबाव है आप देखोगे वहां पर बारिश ज्यादा होगी, तो आप देखोगे कम दबाव का जो क्षेत्र खिसक जाएगा, फिर आप देखोगे फिर उन क्षेत्रों से जहां से खिसकेगा तो वहां पर बारिश आपको बीच में होती हुई दिखाई नहीं देगी, 3 से 4 दिन 5 दिन का गैप आ जाता है, इसको हम बेसिकली बोल देते हैं मानसूनी विराम, ठीक है ना। क्लियर हुआ ना? चलिए, इससे आप देखोगे इससे होता क्या है, कई जगह आपको बहुत ज्यादा बारिश दिखाई देती है, किससे ज्यादा आप कई जगह आपको जो है बारिश ज्यादा आपको दिखाई नहीं देती सर, है ना। फिर हम बात कर लेते हैं मानसून की वापसी, जो हमारा चौथा चरण है जो अक्टूबर से नवंबर के बीच में चलता है। और आप देखोगे कि अब क्या होगा सर, आप फिर से आप देखोगे कि हमारा जो आईटीसीडीआर जो है वो कहां शिफ्ट होने लगेगा, फिर से आप देखोगे कि हमारा जो सूर्य है, वो सूर्य की जो किरण है वो फिर से आप देखोगे हमारे दक्षिणी गोलार्ध पे ज्यादा पड़ेंगी। तो इससे क्या होगा, इससे फिर से हमारी सर्दियां आने वाली हैं, फिर से हम जहां से स्टार्ट किया था वहीं पर पहुंच गए। आप देखोगे सूर्य के दक्षिण की तरफ जो आभासी गति के कारण मॉनसून गर्त उत्तरी मैदानों के ऊपर जो है शिथिल हो जाता है। तो आप देखोगे एक तरीके से क्या हो रहा है सर, आप देखोगे कि अब क्या होगा, अब धीरे धीरे आप देखोगे कि जो हमारा जो आईटीसीजेड जो है, यानी कि आप देखोगे हमारे एक तरीके से सूर्य जो है ना, एक तरीके से दक्षिण की तरफ जाने लगेगा, है ना, दक्षिण की तरफ इसकी गति होगी। अब समझो ये एक तरीके से एक ट्रांजिशनल जोन है सर, एक संक्रमण वाला हिस्सा है, यानी कि आप देखोगे यहां पर बदलाव हो रहा है, बदलाव धीरे धीरे होगा। तो आप देखते हो ना अक्टूबर के टाइम पर आपको बहुत ही सुहाने मौसम दिखाई देते हैं, है ना ज्यादा ठंड ना ज्यादा गर्मी, हरे हरे हवाएं चल रही होती हैं। तो ये क्या होता है, एक तरीके से मानसून की जाने की तैयारी हो चुकी है सर, है ना। और यहां पर आप देखोगे मानसून भी एक तरीके से शिथिल हो जाता है, बारिश भी कम होती है सर। आप देखोगे दक्षिणी पश्चिमी मानसून शिथिल हो जाते हैं तथा धीरे धीरे पीछे की ओर उठने लगते हैं, यानी कि फिर से वही प्रोसेस शुरू हो गया, यानी कि हमारा सूरज जो दक्षिण की तरफ जा रहा है, तो यानी कि आप देखोगे जो हमारा जो निम्न दबाव जो है वो अब नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो धीरे धीरे होगा, एकदम से नहीं होगा, ये एक दिन में ही हो गया, धीरे धीरे होता है, एकदम से ये नहीं होता। तो आप देखोगे हवाएं फिर से आप देखोगे नीचे की तरफ चलेंगे। क्लियर हुआ ना? तो आप देखोगे धीरे धीरे होता है। यहां पर आप देखोगे आपको क्या दिखता है सर, है ना, एक तरीके से अक्टूबर हीट दिखती है, यानी कि आप देखोगे कि एक उमस यानी कि ह्यूमिडिटी पैदा हो जाती है यहाँ पे, हल्का हल्का आप देखोगे ना, हल्की हल्की कभी बारिश हो जाएगी, हवाएं चलेंगी, है ना, उमस सी हो जाती है ना, मौसम साफ सुथरा सा हो जाता है, तापमान में हल्की सी वृद्धि हो जाती है ना। क्लियर हुआ ना? कुछ दिनों में आपको जो है थोड़ी सी आपको क्या दिखता है सर, एक तरीके से आपको जो है तापमान गर्म दिखता है सर, ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। फिर आप देखोगे यहां पर ऐसे समय में आपको क्या दिखता है, ऐसे समय में आपको जो है जो निम्न दबाव की अवस्था, अब यहां पे समझो थोड़ा सा, अब होता क्या है, अब जैसे मैंने बताया कि इसी टाइम पर जब मानसून जा रहे होते हैं तो इसमें क्या होगा सर, आप देखोगे अब क्योंकि मैंने बताया आपको समुद्र जो होता है, मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, समुद्र जो होता है वो ज्यादा देर तक गर्म रहता है। तो भाई निम्न दबाव जब बना होगा तो समुद्र में भी तो बना होगा, लेकिन अब क्या हुआ, हमारे भारत में जो निम्न दबाव था ये क्या हो गया, खत्म हो गया भाई, मानसून नीचे, भाई हमारा जो सूर्य की किरणें जो है नीचे जा रही है, शिफ्ट हो रही है सर, आईटीसीजेड जो है वो शिफ्ट हो रहा है सर। अब समझो थोड़ा सा, अब होगा क्या, अब हमारा जो समुद्र है यहां पर भी लो प्रेशर बना हुआ था, लेकिन अब क्या हुआ सर, अब समझो मैंने क्या बताया था कि हमारा जो जमीन है वो जितनी जल्दी गर्म होती है उतनी ठंडी हो जाएगी। तो यहां पर क्या होगा, आप देखोगे यहां पर एक तरीके से आप देखोगे जितना दबाव यहां पर जितना कम दबाव यहां पर था, अब उससे ज्यादा कम दबाव जो यहां पर है, समझो थोड़ा सा बोल क्या रहा हूं, कि हमारा जो बंगाल की खाड़ी जो है, हमारी जो बंगाल की खाड़ी जो है, यहां पर क्या होगा सर, यहां पर अच्छा खासा लो प्रेशर अभी भी निम्न दबाव बना हुआ है, यहां पर उतना ज्यादा निम्न दबाव नहीं बना हुआ सर। अब समझो, तो अगर हम बात करें तो कंपैरेटिवली यहां पर क्या है, हाई प्रेशर। समझो थोड़ा सा बोल क्या रहा हूं, मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में कि हमारा जो समुद्र है वो लेट गर्म होता है, लेट ठंडा होता है। अब आप देखोगे ना कि सर्दियां आने वाली हैं सर, है ना, लेकिन यहां पे समझो कि यहां पर हमारी जो पृथ्वी, हमारा जो भारत की सतह जो है वो ठंडी हो चुकी है सर, वो ठंडी हो चुकी है, हाई प्रेशर बनने वाला है सर। तो यहां पर तो हाई प्रेशर बनेगा, यहां पर हाई प्रेशर बनेगा, यहां पर हाई प्रेशर बनेगा, यहां पर हाई प्रेशर, लेकिन आप देखोगे हमारा जो समुद्र है, बंगाल की खाड़ी जो है अभी भी गर्म है सर, अभी भी ये पानी गर्म है, तो यहां पर अभी भी लो प्रेशर बनेगा। तो यहां पर आपको क्या आते हुए दिखाई देंगे, तो इस टाइम पर आपको यहां पर चक्रवात आते हुए दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि आप देखोगे तीनों तरफ से यहां पर हवाएं चलेंगी सर, और यहां पर आपको बड़े बड़े साइक्लोन्स आते हुए दिखाई देंगे जो कि बहुत ज्यादा नुकसान भी करते हैं।
समझ गए ना। तो समझो कि मानसून तो जा रहे हैं, लेकिन आप समझो मानसून जा रहे हैं, हमारी जमीन जो है ठंडी हो रही है धीरे धीरे, लेकिन हमारा समुद्र अभी भी गर्म है, तो वहां पर अभी भी निम्न दबाव है। तो तीनों तरफ से यहां पर भी यहां पर भी आपको निम्न, यहां पर आपको उच्च दबाव, यहां पर भी उच्च दबाव, यहां पर भी उच्च दबाव। तो आप देखोगे सीधा जो है यहां पर हवाएं ऐसी चलेंगी, और ये हवाएं जो होंगी एक तरीके से आप देखोगे बंगाल में जो है एक तरीके से आप देखो बंगाल की खाड़ी की हम बात करें तो वहां पर आपको बहुत सारे चक्रवातों का जो है निर्माण करती है सर, है ना। फिर आप देखोगे जब मानसून जा रहे होते हैं तो आप देखोगे एक बारी यहां पर भी वर्षा होती है सर। कहां पर सर? ये वाला जो है ना, ये वाला पूरा जो तटीय क्षेत्र जो है, यहां पर तमिलनाडु वाली की हम बात करें, जो हमारा कोरोमंडल तट है इसकी हम बात करें, यहां पर भी आपको अच्छी खासी जो है वर्षा होती हुई दिखाई देती है ना। मानसून जाते हैं तो मानसून जाते जाते भी बारिश करके जाते हैं इस क्षेत्र में, दक्षिण भारत में। क्लियर हुआ ना। चले, तो ये सारी चीजें हो गई सर। अच्छा, वर्षा की अगर मैं वितरण की बात करूं तो आप देखोगे सबसे ज्यादा वर्षा कहां होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो ये वाली जगह जो है, ये देखो ये बिल्कुल डार्क वाली मैसोराम जगह जो है, मेघालय की हम बात करें, चेरापूंजी की हम बात करें, यहाँ पर अच्छी खासी वर्षा होती है। प्लस आप देखोगे यहां पर कुछ हिस्सा ऐसा है इधर हमारे दक्षिणी, हमारे अगर मैं पश्चिमी घाटों की बात करूं तो यहां पर अच्छी खासी वर्षा होती है। इन भागों की हम बात करें, हमारा पश्चिमी राजस्थान जो यहां पर 60 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है आपको, है ना। इस भाग की हम बात करें तो यहां पर भी आपको अच्छी खासी वर्षा होते हुए दिखाई देगी। तो यहां पे आपको लिखा हुआ है सर कि कहां पर 400 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होती है, ये आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। तो देखो 400 सेंटीमीटर से अधिक बारिश यहां पर होती है, 200 से 400 सेंटीमीटर की बारिश जो आपको ये वाले भाग में होती है दिखाई देगी सर, है ना, उत्तरी भारत और मध्य भारत का हिस्सा जो है, ठीक है ना। फिर आप देखोगे 40 से 60% की हम बात करें तो वो आपको यहां पर होती हुई दिखाई देगी सर। क्लियर हुआ ना। तो यहां पर एक तरीके से वर्षा का वितरण बताया गया है, कहां पर ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा बारिश कहां पर होती है सर? ये मैसोराम जो कि हमारा मेघालय में आता है, यहां पर आपको सबसे ज्यादा वर्षा होती हुई दिखाई देगी। क्लियर हुआ ना। आई होप आपको इतनी सारी जो चीजें वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। और एक तरीके से आप देखोगे कि ये जो पूरा जो टॉपिक है मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, बहुत सारी चीजें बता दी हैं सर। और एक तरीके से आप देखोगे कि हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट हुआ, इससे ज्यादा कुछ चैप्टर में है नहीं बस, है ना। वैसे भी काफी टाइम हो गया है भाई, कोई बात नहीं, एंड करते हैं इस क्लास को। आई होप आपको सारे जो लेक्चर्स हैं बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो हम एंड करते हैं इस क्लास को, है ना। तो मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। आई होप आपको लेक्चर जो है बहुत अच्छे से पसंद आ गया होगा, ठीक है ना। बाय बाय, टेक केयर।